सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी सब्सक्राइबर्स से, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से कि सर छोटी कैपिटल वालों के लिए कुछ लाइव ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग का बताऊं। सो ये वीडियो एक इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, एक लाइव ट्रेड मैंने निफ्टी में एग्जीक्यूट किया था, उसको मैंने किस तरीके से मैनेज किया उसके ऊपर होने वाला है। मैंने अपनी एंट्री इसमें बताई कि मैंने एंट्री कहाँ पे ली है, उस ट्रेड को मैंने 1.5 से 2 घंटे होल्ड किया है, उसके बीच मेरे क्या इमोशंस थे, मेरे दिमाग पर क्या जोर था, मैं काम था या वॉलेटाइल था, वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एग्जिट कहाँ पर किया। आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि जहां पर मेरी एग्जिट थी वहां से मार्केट ने किस तरीके से अपने नेचर को दिखाया। तो ये चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैंने कोई कट नहीं मारा है, क्योंकि देखो 1.5 घंटे जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो आपके चेहरे पे, आपके दिमाग पे किस तरीके के इमोशंस आते हैं, वो मैंने सब कुछ इसमें रखने की कोशिश करी है। एक भी इसमें कट नहीं मारा है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होने वाली है एक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैं पर्सनली डे ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। कुछ ऐप्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो सब कुछ मैंने इसमें डिकोड किया है। और आज आपको इस वीडियो में एक बहुत बड़े बड़े लेसन्स मिलने वाले हैं। जो लोग कोर्सेज के कंटेंट बनाते हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ। बस मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए कि अगर आपके पास टाइम है तो ही आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ के जाओगे तो यार देखो, डे ट्रेडिंग तो बोरिंग ही है, लेकिन बोरिंग चीज़ों में ही पैसा बनता है। तो आप अगर इसको छोड़ के जाने वाले हो तो ऑब्वियसली आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, और ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में चेंज आने वाला है, वो आपको पैसा देने के बावजूद भी नहीं मिलने वाला था। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और लास्ट में मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपने क्या सीखा। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई होप ये ट्रेड हमारे पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव, ये तो देखेंगे। ये तो ओवरव्यू, पहले तो मैं चाह रहा था कि आज गलत हो जाए ओवरव्यू, क्योंकि देखो गलत चीज़ों में आपको सिखाने में मजा आएगा कि मैं डिफीट को किस तरीके से हैंडल करता हूँ। ठीक है, एवरी टाइम यू कैन नॉट विन इन स्टॉक मार्केट, यू कैन नॉट बीट द स्टॉक मार्केट एवरी टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल। सो एनीवेज, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है कि ओवरव्यू कैसे बनता है। देखो, मार्केट पिछले दिन की वजह से हमको आज के दिन का ओवरव्यू बनाना है। वो कैसे बनेगा? फिबोनाची टूल मैंने बताया था। अगर मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर देखो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है ना, तो वैसे बॉटम टू टॉप ड्रॉ होना था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो विक है इसने लो ब्रेक कर दिया। तो अभी टॉप से बॉटम हम ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप ये वाला मूव छोड़ दीजिए, आप ये वाला मूव देखिए बस, जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे बॉक्स के नीचे है, तो हम सेलिंग साइड का ओवरव्यू रखेंगे। इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक मैसेज भी भेजा था कि मार्केट इज बियरिश बिलो 25,037। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस 25,036.37। उसके नीचे मार्केट बियरिश था। बट बियरिश होने का मतलब ये थोड़ी आप कहीं पर भी एंट्री ले लेंगे। एंट्रीज हमारी स्नाइपर होनी चाहिए। और एंट्रीज का मैं आपको एक आज तरीका बताता हूँ। कभी भी अगर आपको एंट्री लेनी है ना सेलिंग ओवरव्यू पे, तो बायर्स की पावर चेक करनी है, क्योंकि रिवर्सल्स आ सकते हैं जैसे आज आया। ठीक है, और अगर बाइंग मार्केट में खरीदना है तो सेलर की पावर देखनी है कि सेलर मार्केट को कितने डाउन तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर बाइंग मार्केट में सेलर्स की पावर कम होगी तभी तो आप बाइंग साइड अच्छा पैसा बनाओगे, आपको मोमेंटम मिलेगा। गॉट इट? तो यहां पर देखो, अगर सेलर्स में पावर होती तो वो इस कैंडल के नीचे सस्टेन और क्लोजिंग दे देते। ये बहुत एक अच्छी कैंडल है, आप देखो, अगर ये बहुत पावरफुल कैंडल है। अगर इसके नीचे सेलर्स ने कोशिश करी लाने की, लेकिन बायर्स अगेन पुश्ड इट बैक। सो यहाँ पर मेरी एंट्री बनने के चांसेस थे, लेकिन बनी नहीं, क्योंकि नीचे एक तो ट्रेड नहीं हुआ, सस्टेन नहीं हुआ और क्लोज नहीं हुआ। दैट इज फर्स्ट थिंग। तो उसके लिए हमको स्नाइपर एंट्रीज रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर एंट्री मिस हो गई या फिर हमने नहीं ली यहाँ पर एंट्री। देन अगेन ये एक ट्रैप जोन था जिसका मैंने मैसेज आपको डाला था आज। 24,037, 24,025 इज अ ट्रैप जोन। गॉट इट? तो ये एक ट्रैप जोन है, जिस ट्रैप जोन के अंदर हमको ट्रेड नहीं करना है। अगर कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, होने के चांसेस होते हैं अगर कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग देती रहती है। देन अब देखो मेन चीज क्या है, जब यहाँ पे से मार्केट निकल रहा है ना, तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पर घुस गए होंगे, बट दैट इज टोटली फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप क्या कर रहे हो, आप किसी की पूंछ पकड़ के दौड़ना चाह रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो जहां पर आपको डेरिवेटिव्स में ही एंट्री बनानी है। और वहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई या थीटा डिके हो गया, तो सबसे पहले आपका माल चिपकाया जाएगा आपको। यानी कि आपको जो माल बेचा गया है वो खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। टेक्निकली अगर मैं बताऊं इसको, तो आप अगर
टॉप पर बाइंग कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट बुकिंग में आप निकाल दिए जाओगे। 1 2 3 कैंडल आज बन रही हैं, डेली ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो वी हैव टू वर्क ऑन इट, जो डेली हो रहा है, और उसी पर हमको एंट्रीज वगैरह प्लान करनी है। हमारी एंट्रीज कहाँ पर प्लान होगी? जब एक करेक्शन आ गया है और करेक्शन के बाद दोबारा से बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई है। समझ रहे हैं आप? इस कैंडल में स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप? दिखने से ही लग रहा है कि वो एक बुलिश कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है। मार्केट एक ओवरव्यू दिया हमको कि अब मैं बुलिश साइड हो गया हूँ। वैसे तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है? अब देखो लाइव मार्केट में ना फिबोनाची चेंज भी करना होता है। जैसे पहले ओवरव्यू इधर के लिए था, अब ये हाई भी तो ब्रेक हो गया है, तो फिबोनाची का ओवरव्यू भी चेंज हो जाएगा। अब ये इस वाले से बॉटम से इस वाले टॉप तक ड्रॉ होगा, जिसके ऊपर मार्केट है, तो हम बुलिश साइड ही एंट्रीज देखेंगे जब तक मार्केट 25013 के नीचे नहीं आ जाता है। अब देखो जब मार्केट, ये लाइव ट्रेडिंग हो रही है गाइस, ये लाइव चल रहा है मार्केट, समझना इस चीज को। तो यहां पर जब ये करेक्शन आ गया है और करेक्शन के बाद हम देखेंगे कि बायर्स और सेलर्स में कितनी स्ट्रेंथ है, बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ स्ट्रेंथ। जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो अपनी साइड मार्केट को लेकर जाएगा। तो आपको स्ट्रेंथ ही सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरीके से स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई होती है, ठीक है? तो मैं पर्सनली देखो, मेरा कोई इंडिकेटर नहीं लगा होता, कोई कुछ नहीं लगा होता, और ये मेरी मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, बट मैं जब इंट्राडे करता हूँ तो मेरा माइंडसेट ये रहता है, उसकी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखो मैं कभी भी ऐसे टॉप पे बाइंग नहीं करता हूँ। टॉप पे बाइंग करने से हमेशा ही आप प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा बन जाओगे, ध्यान में रखना। अगर इतनी बड़ी कैंडल को देख के किसी ने बाई किया था तो वो कितना ही बड़ा स्टॉप लॉस लगा लेगा इंट्राडे में, इसके नीचे तो रखेगा नहीं, क्योंकि उतना बड़ा टारगेट अभी इंट्राडे में मिलेगा नहीं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लाइक वेट फॉर अ सेटअप जहां पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा हो, एक तो। दूसरी चीज, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ गई है और बायर्स दोबारा से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो वो कहां पर हुआ है? आप देखो 15 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम चल रहा है चार्ट। यहां पर से स्ट्रेट मूव है, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। जब रेड कैंडल्स बननी शुरू हुई हैं तो फिर अचानक से तो मार्केट गिर नहीं सकता है। मार्केट का तो नेचर ही नहीं है सर, क्योंकि मार्केट का नेचर तो वेव्स का है। ऐसे तो मार्केट गिरता नहीं है, और अगर गिरता है तो वो मार्केट का नेचर नहीं होता, वो न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हो जाती हैं कि अगर न्यूज़ आ गई, कुछ चीज़ें बिगड़ गई। तो व्हाट वी हैव टू डू, वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। जब रिट्रेसमेंट आ गई है, अब हमको देखना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है। यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ लगी तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है, और एंट्री के बाद यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनता है इस कैंडल के नीचे का, और इसके डबल का हमारा टारगेट बनता है। और अब हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। समझ रहे हैं? अगर मार्केट नीचे आया है, मैं डर के कारण नहीं निकलूंगा, क्योंकि क्या ही हो जाएगा, क्योंकि मेरी क्वांटिटीज मैनेज्ड है, इसलिए मुझे क्वांटिटीज ही पहले उतनी लगानी है जितना मैं पैसा खो सकता हूँ। आप लोग हमेशा स्टॉप लॉस से पहले निकल जाते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बिगनर हैं, और टारगेट से भी पहले निकल जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटीज मैनेज नहीं है। आप क्वांटिटीज इतनी ज़्यादा मार देते हैं कि जब आप लॉस या प्रॉफिट देखते हैं तो फिर आपके इमोशनल डिसबैलेंसेस होने लग जाते हैं, जो चीज़ बहुत गलत है, आपको नहीं करनी है। उससे आप एक कभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। क्वांटिटीज़ शुरू में आप ऐसी मारो कि जितना आपको 10-15 बार भी लॉस हो जाए ना उसी क्वांटिटी पे, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़े, चाहे एक लॉट में ट्रेड करना पड़े। देखो ध्यान देना, मार्केट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करना सीख गए तो फिर आपके लिए 100 लॉट भी कुछ नहीं है। सिर्फ क्वांटिटी के आगे जीरो ही तो लगाना है, ट्रेडिंग स्टाइल तो सेम ही रहेगा। सेटअप ऐसा बनाओ कि क्वांटिटीज डबल भी हो, ट्रिपल भी हो, तो भी सेटअप काम करे। और सबसे बढ़िया चीज़, आप छोटे ट्रेड, जब छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेना शुरू करोगे ना, अगर आप छोटी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो तो आप बड़ी कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हो। आप ऐसा, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों रुपए लेकर के आ गए और उसके बाद आप ट्रेडर बन जाओगे। यहाँ पर पैसा काम नहीं करता, यहाँ पर आप छोटी कैपिटल से नॉलेज लो और उसके बाद अपनी कैपिटल धीरे धीरे इन्फ्यूज़ करो। वो एक तरीका है। अब देखो ये ट्रेड ना कुछ भी करे, मेरे को दो चीज़ें फाइनल है। देखो हमने इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है, कि आइदर आई विल टेक माई स्टॉप लॉस और आइदर आई विल टेक माई टारगेट है। अगर अब देखो ऑप्शन बाइंग की एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही इनसाइड चीज़ है। मैं पर्सनली क्या करता था, ऑप्शन बाइंग में बहुत मुश्किल से प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि देखो मेरी तो फ्यूचर्स की पोजीशन चलती है और चल भी रही होगी। यहाँ पे मेरी फ्यूचर्स की पोजीशन है जिस पर अच्छा खासा रिटर्न है, 300-400 पॉइंट मेरे कैप्चर्ड है, ठीक है? तो मुझे क्या है, मुझे थीटा डीके की टेंशन नहीं रहती। लेकिन जब मैं आप इंट्राडे कर रहे हैं, जब हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में क्या है, हमको मोमेंटम चाहिए। अब यहाँ पर भी देखो कितना टाइम वेस्ट हो गया मार्केट का। तो अब अगर मार्केट यहाँ भी जाता है तो पहले तो यहाँ जाने के बाद ऑप्शन चार्ट में इतना नहीं जा सकता है, क्योंकि थीटा डी के भी कुछ चीज़, आज वेडनेसडे है तो थीटा भी बहुत फास्ट हो रहा होगा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की है। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये मार्केट 1:1 चला जाता है तो मैं अपनी आधी क्वांटिटीज बुक कर लूंगा, बिकॉज मेरा टाइम भी तो स्पेंड हो गया है। अगर ये अचानक से चला जाता तो मैं बुक करने के बजाय अपना स्टॉप लॉस कम करता। समझ गए?
लेकिन जब मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके जा रहा है तो व्हाट आई विल डू, मैं अपनी आधी क्वांटिटीज बुक कर लूँगा, जो मैंने आई थिंक इससे पहले वाले लेसन में भी बताया। और आधी क्वांटिटीज बुक करने के साथ साथ मैं अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पर ज़ीरो कर दूंगा। दैट व्हाट आई विल डू, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ मार्केट में, बिकॉज मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मुझे मोमेंटम चाहिए, वो भी फास्ट चाहिए। दैट इज़ माई टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एज एन ऑप्शन बायर। कि मुझे एक तो मोमेंटम चाहिए, जहाँ पर मैंने एंट्री ली अगर मोमेंटम नहीं मिलता है, थोड़ी देर में मिल रहा है मोमेंटम, तो भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को थीटा डिके के कारण वो मोमेंटम पूरा सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्शन बाइंग में आपको फास्ट होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ये ट्रेड क्या है, हमारी एंट्री तो सही है, स्टॉप लॉस भी सही है, बट अब मार्केट ही मोमेंटम नहीं दे रहा है। बट यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर वी हैव टू वेट। आपको यहाँ पर बार बार अपना PNL नहीं देखना है, आपको बार बार यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करनी है कि यार मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैंने ट्रेड गलत तो नहीं ले लिया, मेरी एंट्री गलत हो गई, निकल के दोबारा वो कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार अगर आपने एंट्री बना दी सर, तो फिर आप एग्जिट या तो स्टॉप लॉस पे करेंगे, या फिर आप अपने टारगेट का वेट करेंगे। और टारगेट किस तरीके से होंगे, एक आपका 1:1 रहेगा, एक आपका 1:2 रहेगा। देखो 1:1 पे भी आधी क्वांटिटीज बुक करना सीखो अगर आप ऑप्शन बायर हो। अगर आप सेलर या फ्यूचर्स कर रहे होते तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, लेकिन आप अगर बायर्स हैं तो आपको 1:1 पे करना पड़ेगा सर। 1:1 पे अपनी कुछ क्वांटिटीज बुक करनी पड़ेगी। अब मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, अगर आप जैसे ट्रेड होता है ना, तो बोरिंग है। देखो ट्रेडिंग बहुत बोरिंग है, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और इसमें ना देखो कोई घबराहट वाली बात नहीं कि यार मैं जहाँ पर लेता हूँ ट्रेड ऐसे ले रहा है ऐसे ले रहा है। एक सेटअप होता है, देखो जो जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ उसकी 50 to 60% के आसपास एक्यूरेसी है, ठीक है। 100% तो आई डोंट थिंक सो मुझे अभी तक मिला है। किसी को मिला है तो लाइक हिल बी वेरी गुड, क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं यार। मैं ये नहीं कहता कि 100% तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। देखो दुनिया में सब चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें नहीं पता है तो कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। तो मेरे पर्सनली सेटअप की 50 to 60% एक्यूरेसी है, तो मैं डेली भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मेरे को हर बार ही टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक अंदर की बात, कि कभी भी विन रेट पे काम मत करना। विन रेट पे काम करके क्या होगा, आप डेली प्रॉफिट देखोगे, लेकिन 3-4 दिन बाद एक ऐसा लॉस होगा जो आपको लगेगा कि यार फ़ायदा क्या हुआ फिर 3 दिन ट्रेड करके जब सारा चला गया। तो विन रेट पे काम नहीं करना होता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना होता है, कि देखो रिस्क भले ही कम हो, बार बार हिट हो रहा हो, लेकिन रिवॉर्ड ऐसा रख दो कि एक बार भी हिट हुआ तो 10 बार का लॉस भी कवर हो जाएगा। जो पर्सनली मेरे टारगेट स्विंग में होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं 600-700-800 पॉइंट के। तो अगर मैं 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेता हूँ, तो एक ट्रेड ऐसा मिलता है जो 2-2,500 पॉइंट भी कवर करने की क्षमता रखता है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। अब मीनवाइल आप ट्रेड में क्या कर सकते हो, देखो आपको ट्रेड एग्जिट तो करना नहीं है, ठीक है। आपको डर के कारण इधर उधर तो करना नहीं है, अपने इमोशंस बैलेंस रखने हैं, ठीक है। मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सेंसिबल देख लो, पर सेंसिबल देख के भी चेंज नहीं होना है, ठीक है सर। मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, 0 ही कर लेते हैं लॉग इन। और आपको ना सर बीच में अपना ओवरव्यू नहीं बदलना है। एक बार अगर आपका बाइंग का ओवरव्यू बन गया, तो फिर आप स्टॉप लॉस तक बायर ही हो सर। चाहे आपको कितनी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि सर अब तो मार्केट ये होने वाला है, वो होने वाला है, आपका दोस्त बोल रहा है, आपके भाई बोल रहे हैं, आपका मन बोल रहा है, आपका इंट्यूजन, आपका गट बोल रहा है, कुछ नहीं सर, ओवरव्यू चेंज नहीं होगा। इफ़ यू हैव एंटर्ड अ ट्रेड देन यू आर, आप पूरी तरीके से उसके अंदर है। फिर आप ओवरव्यू नहीं बदलेंगे, आप अपने माइंडसेट को भी नहीं बोलेंगे कि नहीं सर मैंने गलत ले लिया। सही बोलना, मेरा ट्रेड बिल्कुल सही है, बस आई हैव टू वेट। गलत होगा तो वो स्टॉप लॉस बता देगा ना सर। आपको क्यों गलत मानना है अभी से मन में, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अभी ट्रेड हमारा ब्रेक इवन पर चल रहा है, जहां पर हमने एंट्री बनाई थी, ठीक है। और हम होल्ड करेंगे। देखो होल्ड करना एक स्किल है, पेशेंस, ये बहुत बड़ी स्किल है सर। इसको लॉग इन कर लेते हैं सेंसिबल को। सेंसिबल में क्या देखेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ मीनवाइल। ठीक है सर। अब देखो ये सेंसिबल में हम देखने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली ऑप्शन चेन जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या होती है कि बायर्स और सेलर्स के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, ऑप्शन चेन में पता चल जाता है। और जो मेजर पैसा लगता है वो ऑप्शन चेन में ही दिखता है, कि भाई 100 करोड़ कहाँ पे लगा है, 150 करोड़ कहाँ पे लगा है। बट ऑप्शन चेन में क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि टोटल कितनी पोजीशंस ओपन है। तो वो बहुत देर में चेंज होता है, तो हमें इंट्राडे में तो फास्ट चाहिए,
तो हम इसको शो OI कर देंगे, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना हो रहा है, कि कौन लोग अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं और कौन लोग बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 25,000 पर ग्रीन बढ़ रहा है, ग्रीन यानी कि बुलिश होता है, तो पुट की पोजीशन बढ़ रही होगी, यानी कि पुट इसको, अब देखो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट को सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, ठीक है, ये बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता, ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है ऑप्शन चेंज, बिकॉज सेलर्स ज़्यादा पे करते हैं तो ऑब्वियसली उनको इस चीज़ में प्रायोरिटी मिलती है, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब ग्रीन है तो यहाँ पर सेंसिबल में सब चीज़ें सेम है कि ग्रीन जो है वो बायर्स हैं, यानी कि पुट सेलर्स हैं। अगर कोई पुट सेल करेगा तो उसका मार्केट में ओवरव्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और रेड क्या है, कॉल सेलर्स है, तो दोनों सेलर्स हैं, एक पुट सेलर है, कॉल सेलर है। पुट सेलर मतलब ग्रीन, कॉल सेलर मतलब रेड, ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर, रेड मतलब मार्केट नीचे। अब आप खुद देख लो, आपको डायग्राम देख के भी तो समझ आ रहा है ना कि मार्केट में स्ट्रेंथ किस साइड है। अगर आप कोई रीड मत करो, इसका डेटा भी रीड मत करो, तो आपको डायग्राम देख के तो समझ ही आ रहा है ना, इतना बड़ा बार है यहाँ पे, और इसके आधे के सेलर्स हैं यहाँ पे, कॉल सेलर्स, और बल्कि बड़े हैं यहाँ पे 25,000, तो यहाँ पर 25,000 एक अच्छा सपोर्ट है, समझ रहे हो। तो 25,000 जो है यहाँ पर पुट सेलर बहुत बढ़िया तरीके से आए हैं, तो मार्केट इसके नीचे तो अगर आता भी है यहाँ तक तो बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है। अब 25,100 ये है, यहाँ पर लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह जो हम देख सकते हैं कि देखो 100 पे भैया वो बोल रहा है कॉल सेलर कि मैं भी बैठूंगा यहाँ पे सेल करने के लिए, नीचे लेके जाऊंगा, पुट सेलर बोल रहा है नहीं मैं इसके ऊपर लेकर जाऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। चेंज इन वाई में आपको दिख रहा है, देखो दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, 25,100 पे, और 150 और 200 पे तो कॉल सेलर जीत रहे हैं, तो यानी कि इतनी आसानी से 150 और 200 को क्रॉस नहीं करने वाला है, बट हमारे टारगेट्स इतने बड़े नहीं है, हमारा 140 तक ही टारगेट है। तो लेट्स सी, अगर 100 वाला पुट सेलर अच्छा है तो फिर हमको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन इससे ओवरव्यू नहीं बदलना है, इसको सिर्फ देखना है, एक दिमाग में रखनी है डेटा, लेकिन ओवरव्यू नहीं बदलना है। एक बार अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो यू डोंट हैव टू चेंज एन ओवरव्यू, एंड यू शुड नॉट, बल्कि डोंट तो नहीं बोलूंगा मैं, यू शुड नॉट। तो अब आपको वेट करना है, ठीक है, आपको पीएनएल नहीं देखना, आपको कुछ नहीं देखना। अगर आप बिगिनर हो तो आप पीएनएल देख के भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे, देखो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, यू हैव टू लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक अल्फा मेंटालिटी, मतलब आपको ऐसी मेंटालिटी रखनी है वुल्फ वाली कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, या तो छाती पे गोली खाएंगे या फिर गोली मार के आएंगे, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेरी पोजीशंस मैनेज्ड है तो लॉस लॉस ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, कोई मुझे थप्पड़ नहीं मार रहा है, कोई मुझे गाली नहीं बक रहा है, सिंपल सी चीज़ है, मुझे लॉस लेना है, वो भी छोटा सा, अगर मैंने समझदारी से इसमें क्वांटिटीज़ डाली हैं तो मुझे छोटा सा लॉस लेना है। और ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया हैं, जब आपको लॉस होते हैं तो आप सीखते हो, तो वेट करना है आपको, बस बस आपको वेट करना है मार्केट का, मार्केट अपने आप बताएगा कि आपका ओवरव्यू सही है या आपका ओवरव्यू गलत है, सो यू हैव टू वेट। अब जब मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, ट्रेडिंग करता था ना, तो जब ऐसी कैंडल बनती थी तो मैं पहले ही निकल जाता था, मैं यहाँ तक कभी वेट नहीं करता था। बट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, अगर मार्केट 1:1 के बाद इतनी तेज आ रहा होता तो आई वुड हैव कंसिडर्ड इट, बट अभी मार्केट ब्रेक इवन से जा रहा है, तो आई टेक माई स्टॉप लॉस, मुझे मार्केट को देना पड़ेगा तभी जाके मैं कुछ दिन ले पाऊंगा, अगर मुझे देना नहीं आता है तो मैं ले भी नहीं पाऊंगा, फिर अगर मैं लॉस नहीं होल्ड कर सकता तो मैं प्रॉफिट भी नहीं कर पाऊंगा। गॉट इट। खुशी से ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग को स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है, स्ट्रेस है ही नहीं ट्रेडिंग में, स्ट्रेस आपकी लर्निंग में था, बस बस अब आपका जो एग्जीक्यूशन है वो पीसफुल होना चाहिए। देखो क्योंकि अब आप चीज़ें नहीं बदल सकते हो, मार्केट का मूवमेंट अब आपके हाथ में है, नहीं जी किसी के भी हाथ में नहीं है, आपके हाथ में तो बस रिएक्ट करना है ना, प्रेडिक्शन तो किसी के हाथ में है ही नहीं, तो हमें रिएक्ट करना है, हमारा काम रिएक्ट है। एंट्री पे आपने रिएक्ट कर दिया, टारगेट पे आप रिएक्ट करोगे, और स्टॉप लॉस पे, बीच में आपका काम है ही नहीं सर, बीच में आप कुछ करना नहीं, आप कोई गेम खेल लो, बातें कर लो, गाने सुन लो, गिटार बजा लो, जो मर्जी वो करो, बट अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आप बदल नहीं सकते, तो आप बैठो फिर। ट्रेडिंग सर बैठने वालों का काम है। और ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा ना चेंज इन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, देखो 10 मिनट का, लास्ट 15 मिनट का, लास्ट 1 घंटे में, ये देखो लास्ट 2 घंटे में क्या बढ़िया पोजीशन आई है 25,000 पे, कोई बढ़िया पुट सेलर था जिसने ये वाला मोमेंटम दिया है।
कल एक्चुअली FII DII डेटा भी नहीं आया था, तो वो भी एक बार ही देख लेते हैं। कल क्या डेट थी दोस्तों? 27/8 ना, 27/8, 27 का डेटा, ठीक है। और उससे पहले थी 26। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 26/8। और उससे पहले थी 25, बट आई थिंक 25 को मार्केट ऑफ था, तो 25 और 24 को मार्केट ऑफ था, तो 23 हो जाएगी, 23/8, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अपनी पोजीशंस क्या है। यहाँ पर DII FII की पोजीशंस क्या थी कल शाम की, क्योंकि कल शाम को डेटा लेट आया था। तो देखो, ऑब्वियसली जो प्रोपराइटरी थे वो बुलिश थे, तो मार्केट ने ज़्यादा सेंटिमेंट बुलिश ही रखना था। FI की पोजीशन थोड़ी ब्लफ होती है, तो इनका कुछ कह नहीं सकते। हमारे रिटेलर्स तो बुलिश ही थे, ठीक है। तो फ्यूचर्स में इन्होंने पोजीशन घटाई थी, कॉल में इन्होंने पोजीशन घटाई थी, काटी थी, पुट में इन्होंने पोजीशंस ऑलमोस्ट सेम रखी थी, यानी पुट शॉर्ट किया हुआ था इन्होंने ज़्यादा, ठीक है। DII ज़्यादा ट्रेडिंग करते नहीं है। FII का डेटा, FII ने फ्यूचर्स में पोजीशन बढ़ाई थी, फ्यूचर्स में लॉन्ग किया था, कॉल में इन्होंने थोड़ी पोजीशंस कम करी थी, कॉल लॉन्ग था जो इनका, और पुट में भी इन्होंने थोड़ी पोजीशन काटी थी, लेकिन पुट में इनकी 4,87,000 की शॉर्ट पोजीशन थी, ठीक है। अब प्रोज का डेटा था, प्रोज ने शॉर्ट बढ़ाए थे फ्यूचर्स में, कॉल में इन्होंने थोड़ी पोजीशन कम करी थी, हल्की करी थी, और पुट शॉर्ट इन्होंने सेम रखी थी, यानी कि मार्केट में सपोर्ट तो था, लेकिन मार्केट बुलिश टू साइडवेज होना था, ये इनका व्यू था, बुलिश टू साइडवेज। लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे, देखो मार्केट अभी भी मार्केट गुमराह कर रहा है, नीचे आया, जो वीक हैंड्स थे उनको निकाल दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब लोग फिर यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक बार ट्रेड में अगर घुस गए हो तो या फिर स्टॉप लॉस का वेट करो, और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, स्टॉप लॉस लगाने वाला। तो स्टॉप लॉस अगर सही जगह पे है तो मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करेगा। स्टॉप लॉस पता कब हिट होना चाहिए? जब आपका ओवरव्यू ही गलत हो। स्विंग्स में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। देखो मार्केट का नेचर जो है वो स्विंग का नेचर है ना, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट स्विंग लेकर ही ऊपर जाएगा। अब आपने जहाँ पे एंट्री ली, जरूरी नहीं मार्केट ऐसा चला जाए, ऐसा जा कैसे सकता है? देखो मार्केट ने ना ट्रैप तो करना ही है। अगर बाइंग साइड जाना है तो सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर बाइंग साइड जाएगा, या फिर इस तरीके से ट्रैप करेगा, ठीक है। तो देयर शुड बी अ ट्रैप, और आपको अपना स्टॉप लॉस ऐसा लगाना है कि आप बाहर होके मार्केट आपकी डायरेक्शन को कंटिन्यू ना करे। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होना चाहिए ऐसा, कभी कभार तो हो सकता है। मार्केट में ना आपको दोनों पर्सपेक्टिव लेने पड़ेंगे। आप कभी शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें दोनों चीज़ें लिखी हैं कि शिव आरंभ भी है, शिव अंत भी है, शिव यहाँ भी है, शिव वहाँ भी है। मतलब जो ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये मार्केट है, आप मार्केट को शिव ही मानो। मतलब मैं तो इस तरीके से ही देखता हूँ मार्केट को, सुप्रीम देखता हूँ कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, आप बस छोटे मोटी चीज़ें कैप्चर कर रहे हो, है ना। यू कैन नॉट लाइक एक्सपेक्ट टू कैच बॉटम एंड टॉप बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। जब आप मार्केट को इस तरीके की नज़र से देखोगे ना, तो फिर आपको मार्केट के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप मार्केट में नॉलेज भी इंप्रूव करते जाओगे, क्योंकि फिर मार्केट एक तुक्का नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि कुछ तो लॉजिक है। तो इसीलिए मार्केट के नेचर की भी रिस्पेक्ट करो। मार्केट का नेचर अगर स्विंग्स है, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट होना है। अब आप यहाँ पे अगर एंट्री बना रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। अब मार्केट नीचे आता भी है तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट ने बियरिश साइड जाना था, आपका ओवरव्यू ही गलत है, स्टॉप लॉस गलत नहीं था फिर। तो हमेशा स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे लगाना है जहां पर आपका ओवरव्यू सही हो, ठीक है। ओवरव्यू मतलब जहां पे आपका ओवरव्यू गलत हो, स्विंग की वजह से ना फंसो आप। सो लेट्स सी, अभी हम इसमें वेट ही करेंगे इस ट्रेड में। और देखो इंट्राडे में, इसीलिए देखो मैं तो बहुत बोर हो जाता था इंट्राडे में, इसीलिए मुझे स्विंग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं पोजीशंस इतनी देखता भी नहीं हूँ फिर। अब इंट्राडे में मुझे हर टिक देखना है मार्केट का, बट क्या करें, देखो स्टार्टिंग तो सबकी इंट्राडे से ही होती है ना। सब लोगों को एक्साइटमेंट इंट्राडे से ही आती है, एडवेंचर जो है वो इंट्राडे में ही है सर, स्विंग में क्या है।
देख रहे हो, एक अगर अगर कोई नया ट्रेडर हो तो वो तो भाई उसकी साइकोलॉजी कैसी हो जाएगी कि यार ये तो अभी ऊपर जा रहा था अब नीचे आने लग गया, मार्केट मुझे देख रहा है, मैं कुछ बोलता हूँ तो मार्केट नीचे आ जाता है, उसके मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग जाएगा वो। मार्केट आपका वो नेचर भी बाहर निकालेगा ना दोस्त, जो आपने खुद से कभी नहीं देखा होगा अपना। मतलब मार्केट आपको आपका ऐसा रूप दिखा देगा कि आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ है ये। बहुत टफ है यार मार्केट में इमोशंस मैनेज करना, बट येस यू कैन डू इट अगर आपकी क्वांटिटीज मैनेज्ड है। अगर क्वांटिटीज आपने पोजीशन साइजिंग के हिसाब से रखी है, आपको मालूम है कि मेरा यार 700 800 1000 1500 का ही लॉस हो सकता है, तो फिर आपको घबराहट नहीं होगी। अब आपने क्वांटिटीज 10,000 मारी हुई हैं, आपको पता है कि एक टिक में 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा तो फिर तो सर घबराना बनता है। तो पोजीशन साइजिंग ही पहले ऐसी रखो जिसकी वजह से अगर मार्केट रिवर्स भी हो, स्टॉप लॉस तक आए, तो पहले दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। और कल मैंने एक वीडियो डाली है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, उसको देख लेना, वो बहुत ज़्यादा मस्त वीडियो है। अब देखो क्या फाइट चल रही है यहाँ पे, मज़ा नहीं आ रहा देखते हुए। देखो चलो छोड़ो यार प्रॉफिट और लॉस, क्या मज़ा आ रहा है, बायर्स और सेलर्स क्या लड़ाई कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस तो चलो ठीक है, बहुत बड़ी गेम है, लेकिन लड़ाई देखो ना आप, क्या भिड़े हुए हैं वो आपस में। अब यहाँ देखो 25,050 पे तो दबदबा बनाने लग गए हैं, 25,100 पे बराबर हो गए हैं। सेलर्स भी बोल रहा है भाई नहीं छोड़ूंगा, बायर भी बोल रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा। पर यहाँ पर देखो एक देखने वाली चीज़ है कि बायर नए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलर्स आए हैं थोड़े, लेकिन बायर्स नए आए हैं। जो ये ऐसा वाला है ना डैश डैश डैश, इसका मतलब है कि नई एंट्रीज हुई हैं। तो ये थोड़ा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मुझे लग रहा है। लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ठीक है, अभी हमारे फेवर में जा रहा है, बट इसमें एक्साइटमेंट नहीं करनी। अब जब फेवर में जा रहा होता है तो एक्साइटमेंट नहीं रखनी, जब नीचे जा रहा होता है तो दुख नहीं होना। सिंपल यार, आपको मतलब पोकर फेस बना के रहना है मार्केट में। अगर ये 1:1 तक भी चला जाता है तो फिर आई विल नॉट बी टेकिंग एनी लॉसेज इन दिस ट्रेड। अभी के लिए तो मैं स्टॉप लॉस पे ही निकलूंगा, बट अगर ये 1:1 चला जाता है सो आई वोंट बी टेकिंग एनी लॉसेज, और मैं बल्कि आधी क्वांटिटीज भी बुक कर लूंगा। लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। इंट्राडे में तो मैं कभी अपना पीएनएल नहीं देखता हूँ, ना मैं देखता था। शुरू शुरू में मैं ज़रूर देखता था अपना पीएनएल, क्योंकि मुझे लगता था कि देखता हूँ कैसा लगता है, वो ग्रीन होता था फिर रेड होता था तो मेरा मन खराब हो जाता था। इसलिए मुझे पता चला कि यार नहीं यार, पीएनएल देखना सही आदत नहीं है। ये फेवर में जा रहा है, बट देखो इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। मुझे एक चीज़ इसमें और सिखानी है कि जब ये मार्केट नीचे आया था ना, बहुत लोग बेचारे निकल गए होंगे, और अभी भी ये नीचे पलट सकता है। तो देखो हमेशा ना डिफाइंड रखो चीज़ें, आपको प्रिडिक्शन नहीं करनी है, आपको रिएक्ट करना है, और गलत जगह पर रिएक्ट नहीं करना है। इसीलिए ना ट्रेडिंग बोला गया है एक संत के दिमाग का खेल है। मतलब इसमें आपको दिमाग अपना ऐसा रखना है ना सेंट वाला, कि मतलब स्ट्रॉन्ग येट काम। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है, लेकिन उसके बावजूद ठंडा रखना है। आपको प्रोएक्टिव बनना है, रिएक्टिव नहीं बनना। प्रोएक्टिव क्या होता है, जो चीज़ें सोच समझ के रिएक्शन देता है। कि मान लो आपको किसी ने गाली दी, तो आप इंस्टेंटली गाली नहीं दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार उसने मेरे को गाली क्यों दी थी। फिर आपको लग रहा है कि यार छोड़ो, मैं क्यों दूँ यार, टाइम वेस्ट है, ज़बान खराब होती है। तो प्रोएक्टिव बनना है आपको। आपको ना नॉर्मल ज़िंदगी में भी समझदार बनना है, तब आप यहाँ ट्रेडिंग में आके समझदारी दिखा पाओगे। अब आप नॉर्मल ज़िंदगी में बेवकूफ़ बन रहे हो, कोई भी आपको छेड़ता है, छोटी चीज़ें ऐसे कि अरे ओए गधे, तो भी आप उसको वो चीज़ें बोलने लग जाते हो, तू गधा तू ये। उससे क्या होता है कि किसी ने आपके अंदर छोटा सा बटन दबाया और आप बड़बड़ाने लग गए। तो आप इतने कमज़ोर हो गया कि मतलब किसी ने आपका बटन दबाया और आप बड़बड़ाने लग गए। मुझे भी लोग कमेंट्स में पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हर जाके किसी को रिप्लाई कर दूंगा। नहीं यार, पता नहीं कौन बेचारा किस मेंटालिटी से लिख रहा है। और चलो ये ट्रेड तो जो भी है, मैं आपको एक लर्निंग दे देता हूँ। एक बार की बात है ना, पता क्या होता है, आप बोर हो जाओगे इसलिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार पता क्या होता है, एक बार बुद्ध के पास ना कुछ लोग जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार भगवान हमारा तो गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा,
मेडिटेशन कर लिया, दवाइयाँ खा ली, लोगों से बात कर ली, थेरेपी करवा लिया। आप बोलोगे उस ज़माने में कहाँ नहीं है यार, एन्जॉय करो। बोलते हैं सब कुछ कर लिया गुरुदेव, कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं आप एक काम करो, मैं आपके हाथ में ना एक लोटा देता हूँ पानी भरा हुआ, डेली एक आदमी आएगा आपको धक्का मारेगा, पानी आपके हाथ से छलक गया तो आपको दोबारा खड़ा होना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। और जिस दिन पानी नहीं छलका उस दिन आप इसको छोड़ के निकल जाना, आपकी सज़ा खत्म, आपका गुस्सा चला जाएगा। बोलता है ठीक है जी, अगर ऐसे से होता है तो ठीक है। वो अपने हाथ में लोटा लेके पानी खड़ा होता है, एक आदमी आता है धक्का मारता है, पानी छलक जाता है। बोलता है यार 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बोलता है ठीक है खड़े हो जाएंगे। 24 घंटे खड़ा रहता है, दूसरे दिन पानी मिलता है, और दूसरे दिन भी एक आदमी आता है धक्का देता है, फिर पानी छलक जाता है। तीसरे दिन भी ऐसा होता है सर, चौथे दिन भी हो जाता है, पाँचवें दिन वो परेशान हो जाता है, अलग अलग टैक्टिक्स अपनाता है। एक हाथ पे रख लेता हूँ, सिर के ऊपर रख लेता हूँ, मुट्ठी में दबा लेता हूँ, कुछ काम नहीं आता, पानी छलक ही जाता है। ऐसे ऐसे करके महीनों बीत जाते हैं। वो बेचारा परेशान कि यार अब तो जीवन ही खड़े होकर बिताना पड़ेगा क्या, बुद्ध की बात टाल भी नहीं सकते। फिर एक दिन उसके दिमाग में आता है कि यार एक काम करता हूँ ना, पानी छलकने से रोकना है तो पानी कब छलकेगा, जब तक पानी मेरे पास है। वो क्या करता है, पानी का लोटा उठाता है, पानी भरता है और साइड में रख देता है। अब धक्का तो उसी को पड़ना था। तो एक दिन क्या होता है, आदमी आता है धक्का मारता है, पानी छलकता ही नहीं है। वो बोलता है तो गजब हो गया। वो बुद्ध के पास जाता है, कहता है आज पानी छलका नहीं। बुद्ध पूछते हैं कैसे, कहते जी मैंने पानी पकड़ा ही नहीं था। बुद्ध बोलते हैं यही आपकी सीख थी। वो बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं। कहते आपके अंदर से वही चीज छलकेगी जो आपके पास है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो ना तो वही आपके अंदर है। अगर आप किसी को गुस्सा कर रहे हो तो वही आपके अंदर है। आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपके अंदर प्यार है। यानी जो चीज़ आपके पास है ना वही आप छलका सकते हो। जो चीज़ आप पे है ही नहीं वो आप छलकाओगे कैसे। जिस दिन उन्होंने पानी छोड़ा पानी छलका ही नहीं। जिस दिन आप गुस्सा छोड़ दोगे गुस्सा छलकेगा ही नहीं। जब तक चीज़ें आपके अंदर है सर तब तक वो झलकेंगी। अगर आपके अंदर इम्पेशंस है तो ट्रेडिंग इम्पेशंस झलका देगी। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो ट्रेडिंग गुस्सा भी निकाल देगी। आपको लॉस होगा, आप गुस्सा करने लग जाओगे, लॉस में आप अपने परिवार वालों से लड़ने लग जाओगे। तो ये ट्रेडिंग है जो सारी चीज़ें आपकी बाहर निकालेगी। तो सबसे पहले ना आपको दिमाग ऐसा रखना है, सेज मेंटालिटी, सेंट मेंटालिटी, येट मैं बोल रहा हूँ ना पावरफुल येट काम। मजबूत इतना कि जितनी हार हो जाए उतनी आप ले सको, ठंडा इतना कि लोगों को पता ना चले। भाई अगर 1.5 लाख का भी लॉस है ना तो चेहरे पे नहीं आना चाहिए, दूसरे से मुस्कुरा कर ही मिलना है। यही है सर ट्रेडिंग का खेल, बाहर नहीं आने देनी चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ढकोसला कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है आपकी वर्थ क्या है, आपको मालूम है आप क्या कर लोगे आगे। तो घबराना नहीं है ट्रेडिंग में लॉसेस से, ठीक है। और ये एक साइकोलॉजिकल लेसन है आपके लिए कि डरना किस चीज़ से, कैंडलों से डरेंगे क्या हम। हमारे पूर्वज तो कितने स्ट्रांग थे, मतलब एंसेस्टर्स हमारे, आप अगर देख लो डार्विन की थ्योरी पढ़ लो या हमारी पढ़ लो महाभारत की या कुछ भी। पहले डार्विन की भी अगर आप पढ़ोगे, जब शुरू हुआ था इंसान या जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी तो जानवरों के साथ लड़ के खाना छीन देते थे। शेरों के साथ लड़ रहे हैं यार, बहुत चीज़ों के साथ। तो हम क्या कैंडल स्टिक से डर जाएंगे क्या कि भैया अभी भी नीचे आ रही है तो मैं निकल जाऊँ, अरे 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 ऊपर जा रही है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। अरे नहीं भाई, हमने भाई साहब ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसी चीज़ें सच में हुई हैं कि झूठ में हुई हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि महाभारत बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको अपनी पावर पे विश्वास नहीं है कि हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि हम इतने मजबूत हो सकते हैं। भाई साहब जिसकी विल पावर नहीं है उसको लगेगा ही कि माइथोलॉजी है, बल्कि वो हिस्ट्री चीज़ें हैं। हिस्टोरिकल चीज़ों को माइथोलॉजिकल वही मानेगा जिसको अपने एंसेस्ट्रल जेनेटिक्स पे विश्वास ही नहीं है कि भाई इतने पावरफुल हो सकते थे कोई। भाई हमारे तो होते थे, आपके नहीं होते, तो अब हम क्या करें। आप नहीं मानते हो तो आप शायद से आप फिर बंदरों से ही आए होंगे, डार्विन सही कह रहा है। हम तो ये किसी और के, हमारे पूर्वज तो हम जानते हैं कौन है। तो बंदर होता है इम्पेशेंट। और मतलब बंदर का मतलब, मैं मानता हूँ ना, देखो मेरी थ्योरीज क्या है। आप बोलोगे यार आप क्या लेसन दे रहे हो, ये भाई ये सब साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जब तक साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो
डार्विन जो था ना, डार्विन बोल के गया है कि हम लोग बंदर से आए हैं, बट मेरा मानना ये है, डार्विन को भी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरा मानना ये, लोग कहते हैं कि आप बंदरों से आए हो। मेरा मानना ये है कि बंदर मेंटालिटी एक चीज़ होती है जो आज भी बहुत लोगों के अंदर है, इसलिए उनको लगा, या जो भी है सच है झूठा है हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बट होता क्या है कि हम लोगों को एक तो कॉपी करते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरी चीज़ हम इम्पेशेंट हैं, क्योंकि बंदर को आप देखोगे वो हर बार हिलता रहेगा, बैठता रहेगा। वो नहीं करनी है हमको ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में हमको बंदर नहीं बनना है। आपने सांप देखा है, और हमारे अंदर ही सब है। अब आप बोलोगे हमारे अंदर कैसे सब है? यार, गर्दन के पीछे आप पढ़ना, आर कॉम्प्लेक्स होता है, रेप्टिलियन। यहाँ से नीचे हमारा रेप्टिलियन एरिया एक्टिवेटेड रहता है दिमाग का। समझ रहे हो? तो रेप्टिलियन माइंडसेट भी है हमारे अंदर। रेप्टिलियन क्या होता है? पॉजिटिव, कि यार ये चीज़ मेरी है, ये मेरी नहीं है, ऐसा कुछ। बट आप उस रेप्टिलियन माइंडसेट का सही तरीके से इंतजार करो कि सांप क्या करता है ना, सांप वेट करता है। सांप इज़ अ वेरी पेशेंट थिंग। वो वेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा, और सही टाइम पे अटैक करेगा। आपको कुछ एटिकेट्स या एट्रीब्यूट्स वहां से भी लेने हैं। पेशेंस रखना है सर। मार्केट मार्केट इज ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट। अब देखो, एक्साइटमेंट, और यहाँ पर ब्रोकन ड्रीम्स। घबराना नहीं है, फाइट चल रही है, वो आप इंजॉय करो। ये देखो, ठीक है सर। एक वेबसाइट और है, ट्रेडिंग टिक। इस पर भी आप ऑप्शन वगैरह का डेटा देख लेते हो। कॉल वर्सेस पुट, कौन जीत रहा है? अब इसमें 500 पॉइंट ऊपर का और 500 नीचे का ले लो। निफ्टी कहाँ पे है? 25,100 पे ना। तो आप यहाँ से 25, देखो मैं बताता हूँ क्या लेते हैं, ठीक है। 100 से लेकर 24,900 से 25,300 ले लेते हैं। कॉल वर्सेस पुट हो है। अच्छा, अब इसमें ऐसे आने लग गया, ठीक है। पहले इसमें बार्स इधर आते थे, अब इनमें इधर इधर देने लग गए हैं। तो देखो, चेंज इन ओआई, कॉल का पुट ओआई बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी कि पुट ओआई मतलब क्या होता है? पुट पुट सेलर क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, तो ऊपर होने वाले का ओवरव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है। और टोटल ओआई दोनों बराबर सही चल रहा है, 447 और 443। थोड़ा सा बायस जीत रहे हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसीलिए मार्केट नागिन डांस कर रहा है आज। आप बोलोगे सर यहाँ एंट्री बना लेते तो यहाँ प्रॉफिट हो जाता, यहाँ बना लेते तो यहाँ प्रॉफिट हो जाता। ऐसा ही सोच सोच के तो आप कैलकुलेट करते हो कि वहाँ एंट्री बना लेते, फिर उसको कैलकुलेट करोगे कि इसमें इतना पैसा बनता अगर यहाँ एंट्री होती, और ये सब करते हैं अपनी स्टार्टिंग में। सब करते हैं यार, बट उस चीज़ से पैसा नहीं बनता। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कभी भी बॉटम और टॉप जहाँ पे भी बनेगा वो नहीं पकड़ सकते हो। आपका काम है बीच का, ये इतने बीच का आपका, आई थिंक बीच सही से नहीं बना है, ये बीच का, ये आपका इंटरडे में। लालच नहीं करना, डर नहीं, डर में नहीं बैठना। और ये तो लाइव ट्रेड है ना। देखो, बहुत टिक आती है भाई मार्केट की भाई, इतनी टिक देखी है मैंने जब मैं इंट्राडे करता था भाई साहब। बस मार्केट में वही है, आप उठ नहीं सकते। और मेरे साथ तो ऐसा भी होता था कि जब मैं उठ के जाता था मेरा ट्रेड पलट जाता था। जैसे सचिन तेंदुलकर की, जैसे सचिन तेंदुलकर का माइंडसेट है ना,
मतलब उनकी भी एक वैसी है। सचिन तेंदुलकर क्या बोलते थे कि जैसे वो आउट हो जाते थे ना, तो उसके बाद जैसे वो टीवी के सामने बैठते थे, तो अगर वो उठते थे तो दूसरा आउट हो जाता था, तो उनको लगता था कि यार कुछ तो भी है। तो मुझे भी बीच बीच में ऐसा लगने लगा था कि मैं बैठा हूँ, मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा, मैं जैसे ही उठ के जाता था ना भाई साहब, बहुत मुश्किल हो जाता है डे ट्रेडिंग में बैठना, ये तो है। क्योंकि पता क्या है, एक तो एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको लाइफ में सिर्फ ट्रेडिंग थोड़ी करनी है, बहुत चीज़ें करनी है यार। अब जैसे मैं तो पर्सनली स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मतलब बैडमिंटन खेलने भी जाता हूँ, तो मुझे तो वहाँ भी जाना होता है, मैं यहाँ भी थक जाऊँगा, वहाँ भी थक जाऊँगा, हर चीज़ करनी है यार। देखो ना, आपको एक जगह नहीं रखना, ओवरऑल ग्रोथ या डेवलपमेंट चाहिए होता है। मेरा ब्रेन कहाँ यूज़ हो रहा है? ट्रेडिंग में। तो मैं शरीर कहाँ तोड़ूँगा? जब मैं कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ या फिर आप जिम जाओ। हर चीज़ की ग्रोथ होनी चाहिए यार। देखो, फाइनेंस, बॉडी एंड माइंड, तीनों चीज़ें एक चलनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंस के लिए बिजनेसेस वगैरह या ट्रेडिंग जो भी आप करते हो वो आप करो। माइंड, आप बुक्स रीड करो, कर सको तो। जैसे मेरे पीछे अगर आप देखोगे, तो बुक तो पड़ी रहती हैं सर, सारी बुक्स हैं पीछे और अलमारियों में भी भरी भरी पड़ी हैं। तो बुक्स पढ़ना ज़रूरी है अपने माइंड की ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए जिम वगैरह या फिर कोई गेम ज्वाइन करना, रैकेट स्पोर्ट्स अगर कोई ना कोई कर सको, और बिजनेस। जब ये तीनों चीज़ें सेटल्ड है और एक जगह आपके इमोशंस, या तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, भाई बहन के साथ करो, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनके साथ करो, बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। फिर आपको अति नहीं चाहिए होगा कुछ भी, जितना आपके पास आ रहा है आप संतुष्ट रहोगे। ट्रेडिंग में लोगों के डूबने का पता सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वो संतुष्ट नहीं होते जितना उनके पास आता है। दे नीड मोर। मोर भी आ जाएगा, दे नीड मोर, और ज़्यादा चाहिए। तो इंट्राडे में मैं ना एक चीज़ और इसमें बताता हूँ आपको, कि जैसे अभी ना टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे मार्केट का, तो थीटा डिके तो हो ही गया होगा ऑप्शन चार्ट में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा ही, वेडनेसडे है। तो आप अगर कर सको तो इंट्राडे में भी आप फ्यूचर्स पोजीशन बनाने की सोचा करो, क्योंकि फ्यूचर्स में ना भले ही थोड़ा कैपिटल लगती है, सेलिंग भी इंट्राडे में उतनी बेटर नहीं होती जितनी, अब वेडनेसडे को तो होगी थोड़ा बहुत, चलो मिल भी जाएगा, लेकिन वो भी एट द मनी या कुछ ऐसा नहीं होता। अगर आप छोटा प्रीमियम बेच के कर रहे हो तो चलो आपको मिल जाएगा डीके, बट मैं बोलूँगा कि फ्यूचर्स में आपको ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे इंट्राडे में। कैपिटल ज़्यादा लगती है, एक लॉट अराउंड 70-80 हज़ार रुपये का ही होता है, 1.5 लाख के अंदर 2 लॉट हो जाते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे 1.5 लाख में तो कितने ज़्यादा लॉट ले लूँ मैं ऑप्शन बाइंग के, बट ऑप्शन बाइंग में ना बहुत चीज़ें आपके अगेंस्ट है दोस्त, बहुत चीज़ें आपके थीटा होना चाहिए। अब देखो मार्केट में अगर ओवरव्यू सही भी होता है, मान लो ठीक है, हाइपोथेटिकली, तो थीटा टिके के कारण उतना रिटर्न थोड़ी मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। देख रहे हो मार्केट ने आज कितना नचा दिया, पर चलो ये बढ़िया साइकोलॉजिकल लेसन बन गया आपके लिए। हो सकता है जो चीज़ मेरे को नॉर्मल लग रही हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या आई डोंट नो, इट्स द अदर वे अराउंड। बट कभी कभी लाइव ट्रेडिंग यार करनी चाहिए, मज़ा तो आता है लाइव ट्रेडिंग में। भाई बोरिंग है पर क्या करें, दिल तो वहीं लगता है। फ्यूचर्स में भी आज 94 पॉइंट्स अप चल रहा है मार्केट, अच्छा है। भाई क्या बढ़िया फाइट चल रही है यार, दोनों नहीं छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ना चाह रहा वो पोजीशन। 472, 448, अगर एक बार हम देख लें 25,100 वाला, 25,100 पे क्या चल रहा है सर? 25,100 पे पुट हुआ ही तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी ओवरऑल बैलेंस हो गया है। जब कॉल वाले छोड़ेंगे नहीं ना तो कवरिंग नहीं आएगी, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग।
शॉर्ट कवरिंग देखो क्या होती है, मान लो यहाँ पर किसी सेलर की पोजीशन बनी थी, डाउन साइड वो चाहता था मार्केट जाए, कॉल सेलर। अब वो पोजीशन अभी रोक के बैठा हुआ है, तो सेल ऑर्डर्स ही पड़ रहे हैं, बाय ऑर्डर्स ही पड़ रहे हैं सिर्फ, या तो कॉल बायर्स आ रहे हैं या पुट सेलर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कॉल सेलर छोड़ के जाएगा तो उसके सेल ऑर्डर्स भी बाय ऑर्डर्स बनेंगे ना एग्जिट के टाइम पे। तो वो ट्रिपल मोमेंटम जब आता है ना, तब जाके मार्केट तेजी से निकलता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। ये भी शॉर्ट कवरिंग ही है। यहाँ पर जो 25,000 पे सेलर बैठा था, उसने अपनी पोजीशन छोड़ी है, क्योंकि उसको लग गया था अब नहीं संभाल पाऊंगा मैं, बहुत पैसा लग गया है। तो उसने अपनी पोजीशन या तो रिवर्स करी है या तो छोड़ी, छोड़ी भी है, छोड़ के रिवर्स करी है। 25,000 कॉल सेलर जो था सीई, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये तो रहा। हाँ, और कुछ पता, कुछ अंदर का डेटा भी होता है जो मार्केट में देखना पड़ता है। ओआई मतलब एनएससी तो बहुत सारा डेटा देता है, बट बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यार वो डिकोड करना पड़ता है। मैं भी खैर इतना ज़्यादा डेटा नहीं देखता हूँ, प्राइस का मूवमेंट है और मेरे अपने कुछ सेटअप है। देखो जितना कम कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को, ये भी मैं इसलिए देखता हूँ ना, एंट्री लेने के बाद, एंट्री लेने से पहले नहीं देखता हूँ मैं कुछ इतना। मेरे एंट्री लेने का सेटअप बना हुआ है, बस अगर वो सेटअप बन जाता है मैं एंट्री ले लेता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचता हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट मेरा फिक्स है। उसके बाद मैं बस अपनी संतुष्टि के लिए चीज़ें खोल लेता हूँ, करना क्या है मार्केट में। पर इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि पता क्या है, देखो एक चीज़ समझना कि मार्केट में जितनी ज़्यादा चीज़ें देखोगे ना, उतना एक तो कन्विक्शन आपको कम आएगा, दूसरा उतना लेट आप डिसीजन ले पाओगे। इंटरडे में आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, फंडामेंटल थोड़ी रीड कर लोगे इंटरडे में, या आप कॉल का वाई देख रहे हो कि परसेंटेज वाइज कितना बढ़ रहा है, उसका कैलकुलेट कर रहे हो। इतना नहीं सर, एक सेटअप बनाओ, जिसने काम किया है पास्ट में उसको फॉलो करो, स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ, सिंपल। कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। अब आप बोलोगे सर जो इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, भाई देखो जिसके लिए जो चीज़ काम कर रही है, ज़रूरी नहीं मेरे लिए भी वो करे। बहुत सारे जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, इलॉन मस्क है, वो खुद बोल रहा है कि भाई मुझे डिग्री से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपका दिमाग किस तरीके से चलता है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो या नहीं हो। अगर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी सही तरीके से, छोटे तरीके से सीख ली है, तो मैं बड़ा तरीका क्यों अपनाऊं। अब मैं कान इधर से पकड़ूं या घुमा के पकड़ूं, पकड़ना तो कान है सर, तो फायदा क्या है। वो करो जो काम आ रहा है आपको मार्केट में, जिससे आपके इमोशंस बैलेंस्ड है। और देखो पता क्या है, मार्केट इज ऑल अबाउट, आप कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी या सेटअप बना लो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, आप कितना भी पैसा लेके आ जाओ, आप कोई भी सेटअप बना लो, नहीं कि चलने का सर वो। मार्केट इज ऑल अबाउट, टुवर्ड्स दी एंड एक चीज़ है कि डिसिप्लिन आपको चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है आप जो स्ट्रैटेजी बना लो सर। मैं पर्सनली देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पे काम किया, बहुत सारी सर। मैंने तो ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई है कि मैं मार्केट के टिक को देख करके एंट्री लेता था, कि मार्केट में अगर 16 टिक है तो मैं घुसूंगा, 17 टिक है या 17 पॉइंट की कैंडल है तो मैं एंट्री करूंगा। बहुत ऐसी टेक्निकल स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जिसमें बाप रे बाप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था दूसरे को। लास्ट में मुझे सिंपल चीज़ें समझ आई कि सर सिंपल चीज़ें काम करती हैं, रिस्क रिवॉर्ड काम करता है, विन रेट इतना मैटर करता ही नहीं। अगर आप 10 में से 2 बार भी सही हो ना, और रिस्क रिवॉर्ड सही है, 18-20 का है, 1:20, 1:18, अब आप इंटरडे में तो नहीं ले सकते इतना, इंटरडे में ज़्यादा से ज़्यादा 1:3, 4, 5, 6 ले सकते हो। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि स्विंग भी तो बढ़िया है फिर, स्विंग ट्रेडिंग, वो भी इंडेक्स में ही। और मैं एक ही जगह ट्रेड करता हूँ सर, निफ्टी। आई डोंट नो बैंक निफ्टी, आई डोंट नो फिन निफ्टी, आई एम वेरी मच लाइक लॉयल टू निफ्टी। मैं निफ्टी से लॉयल हूँ, निफ्टी मुझसे लॉयल है, बस। हम दोनों और किसी तीसरे को नहीं जानते सर। मैं जानता ही नहीं सर बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है, मुझे आज भी नहीं मालूम है बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है। मैं सिर्फ निफ्टी को जानता हूँ सर। अब आप देखो कितनी कैंडल पे वेट कर लिया हमने, देखो 15, 30, 45, 60, फिर 15, 30, 45, 1 घंटा 45 मिनट। वाह, 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, और अभी 1 घंटा और है। ट्रेडिंग बोरिंग है सर, 6 घंटे कौन बैठेगा एक ही जगह पे। पर जो बैठता है उनको मिलते हैं रिजल्ट। इंट्राडे में तो आपको बैठना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट लाइक इधर उधर भी नहीं देख सकते आप। और पता है मुझे ना यार, ये समझ नहीं आता, बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो भाई पूल से ट्रेडिंग करते हैं, भाई घूमते घूमते ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग देखे हैं, किसी का मतलब मेरे को नाम भी नहीं मालूम है कौन कौन है।
बट मैं देखता हूँ यार, या तो उनका सेटअप बहुत तगड़ा है यार, कि मतलब यार, मतलब मैंने भी कोशिश करी थी बीच में, बट पता मैनेज नहीं हो पाता। हो सकता है मैं ही कमज़ोर हूँ, मतलब मैं सरकास्टिकली भी नहीं बोल रहा हूँ ये, कि मतलब यार कैसे हो सकता है, नहीं हो सब कुछ सकता है ट्रेडिंग में, मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मतलब, या तो भाई बहुत पावरफुल माइंडसेट है उन लोगों का, और या फिर यार मतलब पता नहीं कैसे मैनेज होता है। क्योंकि यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 आपको स्क्रीन चाहिए, बट एटलीस्ट आपको मार्केट दिखना तो चाहिए, क्योंकि एंट्री एग्जिट तो आप खुद ही प्लान करोगे। कई बार तो पता क्या होता है, स्टॉप लॉस जंप हो जाता है। मैं एक बारी मैंने ज़ीरोधा में स्टॉप लॉस लगाया था, तो ज़ीरोधा में स्टॉप लॉस मान लो मैंने 178 पे लगाया किसी स्ट्राइक प्राइस पे, तो मार्केट पे 178 टिक ही नहीं हुआ। अब मुझे नहीं मालूम वो कैसे, लेकिन मार्केट मेरा स्टॉप लॉस जंप कर गया। अच्छा हुआ मार्केट उस दिन ज़्यादा नहीं गिरा, तो मेरा लॉस उतना नहीं हुआ। तो ग्लिच से ज़्यादा तो मेरे लॉस स्टॉप लॉसेस जंप पे होते हैं। और एक चीज़ और थी कि कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको आपके साथ हुआ नहीं हुआ आप मुझे बताना। एक बार क्या हुआ, मान लो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, ये प्राइस है 150, ठीक है, ऑप्शन चार्ट पे। मार्केट आया 155, अब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो मैंने फिर उनको, ब्रोकर को लिखा कि मैंने कहा सर कैसे मेरा ट्रिगर हो गया, चार्ट में तो बना ही नहीं है 150। तो वो बोलते हैं एनएससी में कुछ ऑर्डर्स पड़ जाते हैं जो चार्ट में नहीं होते हैं। ये भी एक रीज़न था कि कुछ ऑर्डर्स एनएससी में पड़ जाते हैं, इसकी वजह से आपका हिट हो गया। अब क्या बोले, ओवरव्यू सही है, मार्केट भी नहीं आया स्टॉप लॉस पे, तो इसलिए मुझे ऑप्शन बाइंग ना थोड़ी रद्दी लगती थी। कि मैंने कहा क्या है यार, ये तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, कभी स्टॉप लॉस ही जंप हो जाता है। ऑप्शन बाइंग, आप जब थोड़ा आगे जाओगे आप समझोगे कि भाई अगर पैसा बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्कैम है यार वो। क्योंकि यार चलो एक चीज़ मुझे बताओ, भाई मार्केट में आया ही नहीं वो ऑर्डर, और वो कह रहे हैं कि एनएससी पे लग गया है वो ऑर्डर, और चार्ट पे दिख ही नहीं रहा है। आप मुझे बताना, मुझे तो इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हो सकता है कोई टेक्निकल चीज़ हो जो जिसके अभी मेरे को नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। लेकिन दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, दिस इज़ वेरी वियर्ड, कि मतलब ऐसी चीज़ है कि भाई आया ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। बहुत मतलब मैं तो आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी कि यार ये तो बहुत विचित्र चीज़ है यार। और उस टाइम मैं ट्रेडिंग ऐसे ही करता था, घूमते फिरते हुए। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा बैठ के नहीं करता था। देखो आती नॉलेज ऑब्वियसली बड़ी है, और जब नॉलेज बड़ी है तो आदमी बैठ रहा है। लेकिन उस टाइम मुझे जितनी नॉलेज थी उस टाइम भी मुझे ऑप्शन बाइंग में, अरे सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक बारी तो मैंने ऑप्शन बाइंग में क्या किया कि एक एक मंथ था मेरा जिसमें मैंने 100% रिटर्न बना दिया ऑप्शन बाइंग में। मतलब उस टाइम मैं ऐसे ही करता था, कितने लॉट से करता हूँ मैं, 4-5 लॉट से शायद ऑप्शन बाइंग में, क्या ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये से। और ये मेरा 100% रिटर्न बन गया भाई साहब, 22 हज़ार रुपये बन गया मेरा महीने का। और उस दिन मुझे लगा कि मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ यार, मैंने तो 100% बना दिया। अगले महीने वो 75 से 80% चला गया ऑप्शन बाइंग में। एक मतलब सेम स्ट्रैटेजी सेम चीज़ें, बट ड्रॉ डाउन इतना बड़ा। फिर मुझे समझ आया कि यार कुछ तो मतलब, ट्रेडिंग तो मैं सही कर रहा हूँ मुझे समझ आया, पर मुझे लगता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट गलत है। फिर मुझे कभी अपने पे वो नहीं हुआ कि मतलब मैं गलत हूँ, मुझे ये नहीं लगा कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, मुझे लगा कि यार क्या मालूम इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो। क्योंकि लगातार उसके बाद जब मेरे 6-7 स्टॉप लॉसेज हिट हुए ना, फिर मुझे लगा कि यार भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी मुझे खैर स्विंग ट्रेडिंग में इतना कॉन्फिडेंस इसलिए रहता है क्योंकि जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है ना, वो मैंने 10 से 12 साल भी बैक टेस्ट करी है पीछे के चार्ट्स पे, तो अच्छा रिटर्न है। बोलूँगा तो फिर यार वो आप बोलोगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रहने देते हैं, देखेंगे इस साल कितना रिटर्न बनता है, या प्रॉफिट में जाती है वो चीज़ें या लॉस में जाती है, दोनों ही होती है, दो देख लेंगे। मतलब पता क्या है, कभी भी अपने पे वो मत करो, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना जिनका ईयर ऑन ईयर कभी कभार लॉस में रहता है, तो अपने पे ना प्रेशर मत डालो कि मुझे इस महीने प्रॉफिटेबल ही होना है। अगर आप स्ट्रैटेजी सही पकड़ के चल रहे हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, तो वो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग ही गैम्बल है। ट्रेडिंग बहुत सही चीज़ है भाई, समझने वाली चीज़ है। देख रहे हो आप, मार्केट 10 पॉइंट के लिए कितना तरसा दिया मार्केट ने, 1:1 पे ही। दिस इज ट्रेडिंग भाई, ये बहुत बढ़िया दिन था। आई एम वेरी ग्लैड कि ये दिन बना, क्योंकि देखो अगर फटाफट से मोमेंटम मिल जाता तो उसमें आप सीखते ही क्या, आप कैसे बैठना सीखते, कैसे साइकोलॉजिकल लेसन्स मिलते हैं। देखो अभी भी नहीं गया, अच्छा हो।
मज़ा आता है ऐसे दिनों में, बहुत सीखने को, बहुत पेशेंस बढ़ता है यार, बहुत माइंडसेट स्ट्रांग होता है। और इतना सा वेट करने के बाद अगर मार्केट लॉस में चले जाए तो इसमें दुख नहीं होना भाई। देखो जीत तो है आपकी, किस चीज़ की? बैठने की। इतनी देर कौन बैठ सकता है भाई, आप मुझे बताओ। कोई जो डेडिकेटेड, कोई पैशनेट होगा वही तो अपने काम के लिए बैठेगा इतनी देर। और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप डेडिकेटेड हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट आपको मिलते ही हैं। इस दुनिया में कुछ चीज़ें खाली नहीं जाती है, कुछ भी आप बुरा करोगे वो भी खाली नहीं जाता, भला करोगे वो भी नहीं जाता, मिलना तय है सर। मेहनत से नहीं घबराना। अब देखो दोनों कॉल और पुट में पोजीशन थोड़ी सी कम हुई है, यानी कि छोड़ दी है इन्होंने पोजीशन थोड़ी थोड़ी, तो इंटरेस्ट कम हो रहा है उस स्ट्राइक प्राइस पे। और अब यहाँ पर पुट के तो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए भी मार्केट उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा है और ना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि कॉल वाले भी पूरी पोजीशन नहीं छोड़ रहे। बहुत बढ़िया ट्रेड था यार ये, बहुत अच्छा पेशेंस है इस ट्रेड के अंदर चाहिए। एंड आई विल ट्राई टू पुट दिस इन अ वेरी अनएडिटेड वे, मतलब मैं इसमें सब कुछ आपको फील करने दूंगा जो मुझे फील हो रहा है। मुझे वेट करना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि यार, तो ये सब आप फील करोगे तो आप ज़्यादा बेटर सीखोगे। $25,104। सेंसेक्स 250 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। और ये देखो दोनों साइड वीक है, इसी को तो फाइट बोलते हैं, बायर्स और सेलर्स की। फिर निफ्टी भी आज सच कुछ बढ़िया नहीं कर रहा है। फिर निफ्टी का तो आज बाइंग ही डे था, लेकिन फिन निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हो जाता आज। इसीलिए तो मैं मतलब ज़्यादातर नहीं निफ्टी से उधर नहीं जाता हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड निफ्टी मच बेटर देन एनी अदर इंडेक्सेस। रिलायंस निफ्टी को जो मूव करता है, ओके, तो ये आज सही नहीं चल रहा है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। रिलायंस आज नेगेटिव है। रिलायंस में तो प्रॉफिट हो जाता आज। फिर निफ्टी में लॉस था, रिलायंस में अगर ट्रेड लेते तो प्रॉफिट बनता। इन्फोसिस की वजह से बस थोड़ा मार्केट ऊपर है, वरना ये रिलायंस तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है भाई साहब आज। इसमें तो ये तो बेरिश ट्रेंड में ही है आज। आईसीआई आईसीआईसीआई बैंक रिकवरी पे है। इन्फोसिस तो ओके, इन्फोसिस में आज बढ़िया ट्रेड बनता सर। 1:1 आता है, देखो इस पे ही बता देता हूँ। 1:1 अगर इस पे आता तो फिर आधी क्वांटिटी बुक करके ट्रेड स्टॉप लॉस 0। 1:2 जाता, 1:2 कहाँ है? वन इज टू टू
मिलता है सर मार्केट में, ये देखो -2 भी तो है ही। एंट्री पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पे एंट्री लेनी है कहाँ पे नहीं लेनी है, बनाएंगे वीडियो, उस पर भी टेंशन मत लो आप। ये ट्रेड तो भाई साहब, इस ट्रेड ने तो अटका दिया है, बहुत बढ़िया। कितना अटकाओगे? 3 साढ़े 3 बजे तक ही तो अटकाओगे सर, उससे ज़्यादा क्या फंसाओगे? देख रहे हो 10 पॉइंट जाने में भाई साहब इसने जान निकाल दी है। अगर ये 10 पॉइंट भी जाए तो फिर मैं स्टॉप लॉस अपना 0 करूँ। एक बार छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं कि क्या चल रहा है, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। बच्चे लोग खेल रहे हैं अभी। इसके ऊपर भी एक क्लोजिंग आती है ना तो थोड़ा सही मोमेंटम मिलेगा। हम्म मैंने तो कभी वैसे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किया नहीं है, पर आप बताना कि ट्रेंड लाइन काम आती है क्या? मतलब मुझे तो नहीं जमा आज तक ट्रेंड लाइन वाला सिस्टम। दो बार, 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार सपोर्ट ले गया है। वैसे कायदे से तो इसको ब्रेक डाउन ही करना चाहिए, अब हमारा स्टॉप लॉस हिट करना चाहिए। स्टॉप लॉस भी हिट कर दे, हमें मुक्त करे भाई। आप ना फील कर पा रहे हो कि टिक देखो बढ़ता है, स्पीड बढ़ गई है टिक की, जिसका मतलब मार्केट में पोजीशन फटाफट फटाफट इधर उधर हो रही है। फील कर पा रहे हो? जो कैंडल ऐसे डायरेक्ट ऊपर चली जाती है ना, उससे मुझे डर लगता है, मुझे मालूम है उसमें रिवर्सल आता है। हाँ, पहले स्ट्रेंथ देखी जाती है कैंडल की। अगर कैंडल ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाए तो फिर चांसेस भी ठीक रहते हैं, या फिर अगर ऐसे जाके ऐसे जाए तो भी चांसेस ठीक रहते हैं। ओपन हाई वाली कैंडल, ओपन लो वाली कैंडल्स थोड़ी सी कम बनती है ना मार्केट में। अब जैसे ये भी है तो ये देखो पहले थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद ऊपर। अब ये वाली कैंडल है तो इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी हाउ इट गोज। अपने को क्या, अपना तो वैसे तो फ्यूचर में भी सही चल रहा है। इंटरडे हो जाता, मज़ा आ जाता, मज़ा मज़ा आ जाता। मतलब मुझे तो, मैं ना इंटरडे से ना कभी कभार तो मैं इंटरडे इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मेंटालिटी या पेशेंस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इंटरडे से मुझे पैसे से मतलब नहीं है, पैसा तो चलो आप स्विंग में भी बना लोगे, बट जो मेंटालिटी आपको इंटरडे दे सकती है ना, देखो एक चीज़ वही होती है कि अगर आपने स्कूटर चलाना सीख लिया तो फिर आप बाइक तो आराम से ही चला दोगे। बाइक आपके लिए क्या है अगर आपने स्कूटर सीख लिया। छोटे टाइम फ्रेम पे भी परेशान है भाई लोग। 1 मिनट वालों को देखते हैं क्या चल रहा है इनका। 1 मिनट वाले तो बेचारे, अरे बाप रे बाप। 1 मिनट वालों का क्या हाल है? देख रहे हो, ये होता है कभी कभार, मार्केट आपको 8 पॉइंट के लिए भी तरसा देगा कि भाई नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। देख रहे हो? और कभी कभार तो क्या है निफ्टी के लिए 8 पॉइंट, पर भाई साहब यही है। थोड़ा ओपन इंटरेस्ट चेक करें क्या चल रहा है, कॉल और पुट में क्या चल रहा है ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, तो दोनों कम हो रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है पोजीशन में अब तो। हम्म पोजीशन छोड़ रहे हैं लोग अपनी। 25,000 पे देखते हैं एक बार कि क्या चल रहा है।
25,000 पे तो कॉल सेलर भाग गया है, छोड़ दी है सारी पोजीशन उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन हुआ ही, सारी तो नहीं मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन दे हैव। 25,100 पे क्या चल रहा है? 25,100 पे तो हमारा पुट हुआ है, यहाँ से बढ़ा है, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना? ठीक है, और कॉल हुआ ही हमारा, अगर ये थोड़ा सा नीचे डिक्रीज होने लग जाए ना, ऐसे नीचे के लिए जाने लग जाए ये ग्राफ, तो हमको थोड़ा मोमेंटम मिलेगा यार ऊपर के लिए। अभी फिर मार्केट वहीं आ गया है। देखो ये वाले सेशंस ना अच्छे होते हैं, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इससे बहुत कुछ सीखे हो, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ 15 मिनट्स। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वाले सेशंस में इधर कहीं, तो चांसेस हैं कि बिगिनर डेज में आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में, जो तभी बनने वाला है 2-2:30 बजे के बाद। अब 2-2:15 के बाद ही आने वाला है फिर मोमेंटम। अब तो अब मुझे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है फिलहाल, तो लेट्स सी, 5-10 मिनट देखते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में कर रहे हो ना ट्रेड, तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके स्टॉप लॉसेस जल्दी से हिट होंगे, आपको मार्केट में टाइम कम बिताने का मौका मिलेगा। और आप इंसान को तब जानते हो जब आप उसके साथ टाइम बिताते हो। मार्केट को आप एक नॉन लिविंग थिंग की तरह मत देखो, क्योंकि इसको लोग चला रहे हैं, ये सब कुछ समझता है, आप इसको समझो। ठीक है, तो आपको इसको एक इंसान की तरह देखना है जब इसका मूड सही हो। अभी जब इसका मूड वॉलेटाइल है, यहाँ पे है, यहाँ पे अभी होगा, तो तब आप उसको मत छेड़ो, बिकॉज तब आप बिगिनर लेवल पे उसको नहीं समझ पाओगे। आप मार्केट को यहाँ पर समझो। कोई बात नहीं, साइडवेज मार्केट में भी अगर आप एक लॉट लेके बैठते हो तो कितना कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं? तो अगर आप बिगिनर हो तो इन सेशंस में ट्रेड करो, आफ्टरनून सेशंस में, कुछ टाइम के लिए। उससे क्या होगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, मेंटालिटी स्ट्रांग होगी, और मूव्स भी आपको ना ऐसे वॉलेटाइल नहीं मिलेंगे। छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉस, कैंडल साइज छोटा हो जाता है ना, तो लॉसेस भी छोटे होंगे। चलो फिर ये हमारा 1:1 तो आ ही गया है। अब मैं अपना स्टॉप लॉस 0 कर देता हूँ, और इसमें हम अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, अब अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। बहुत आज दिमाग दिमाग का हमारा दही पकौड़ा बन गया है, बट एनीवेज सीखने को तो काफ़ी कुछ मिला होगा आपको। अब इसमें क्या है, देखो आपके वेट का आपको क्या मिला, रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, आपने ये क्वांटिटी बुक कर ली आधी, अगर 50 क्वांटिटी थी आपकी तो आपने 25 बुक कर ली। ठीक है, मार्केट ने कितने कैसे कैसे दिन दिखाए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, पर अल्टीमेटली थोड़ा सा ग्रीन में हमने क्लोज कर लिया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर नीचे भी आता है मार्केट, तो अब मेरा स्टॉप लॉस तो जीरो हो गया ना सर, मैंने तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। अब मार्केट मेरी जेब से कुछ नहीं ले जा सकता, ना मेरा प्रॉफिट ले जा सकता है और ना मेरी कैपिटल ले जा सकता है। तो हुआ क्या कि मैंने अपना प्रॉफिट लॉक कर दिया, और अब 25 क्वांटिटी मेरी मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा। ये मेरा टारगेट फिनिश हो गया है, अब मेरा सेकंड टारगेट है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग ऐसे ही करनी पड़ती है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा आपको मैलेबल होना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, अब होल्ड करना है, ऐसा नहीं कि सारा बेच देना है कि अरे अरे पलट जाए, पलट जाए तो पलट जाए, जाने दो, जाने दो मार्केट को। लेट्स वेट, अब इतना वेट कर ही लिया है तो वेट करो। और भाई मार्केट रिवॉर्ड करता है पेशेंस। मतलब अभी भी देखो, मैं कोई वो थोड़ी बना रहा हूँ अभी आपसे कि देखा मैंने तो बोला था मार्केट यहाँ पे, ये नहीं करना है मार्केट में, वो एक ट्रेडर की निशानी है ही नहीं। भाई 25 क्वांटिटी बुक कर दी,
ये हाफ क्वांटिटी बुक कर दी। मैं भी उनको बता रहा हूँ, किसी का कमेंट आया था सर छोटी कैपिटल वालों को बताओ, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आधी क्वांटिटी बुक कर दो, मिनिमम 2 लॉट तो करो ट्रेड आप, ताकि आधी बुक कर पाओ। बट इसमें भी, इसमें ना देखो मार्केट देखता है, मार्केट में शाना नहीं बनना है कि देखा मैं तो जो बोल रहा था वही हुआ, ऐसा नहीं होता सर। मार्केट में मैं तो मानता हूँ कि स्टडी के साथ लक फैक्टर भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई करी तो आप बहुत बड़े विद्वान बन गए मार्केट में, मार्केट आपको डेली नई चीज़ें ला कर दे देगा। ठीक है, तो इसमें बस हम्बल रहो कि ठीक है सर 25 क्वांटिटी दे दी, थैंक्स टू द मार्केट कि जिसने इतना समझा, पेशेंस को रिवॉर्ड किया, और अब हम थोड़ा और वेट कर रहे हैं। हम्बल रहो, काम रहो सर। जब आप काम रहेंगे तो लाइक market will reward you, definitely will reward you if you are humble. Humility is rewarded. बीच बीच में ना आप अपनी गर्दन एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहा करो। आप बोलोगे क्या बता रहे हो, बहुत ज़रूरी है भाई। देखो ट्रेडिंग ना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, तो हल्का फुल्का हिल लिए, है ना। एक पहले तो बढ़िया चेयर लो अपने लिए, एक अगर अच्छी चेयर ले सकते हो तो अच्छी चेयर लो, उससे आपकी कमर को बहुत रिलैक्स मिलेगा। जो आपका पेल्विक रीजन है वो थोड़ा कंफर्ट में रहेगा। गर्दन वगैरह अपनी हिलाते रहो, आंखें वगैरह। देखो पता क्या है, मैं आपको ऐसा वो नहीं देखता हूँ यार, जैसे लोग, पता है एक वर्ड यूज़ होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन कब से रिसोर्स होने लग गया यार, पता नहीं यार, कॉर्पोरेट मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कैसे कैसी चीज़ें यूज़ कर देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कब से रिसोर्स होने लग गया, गाय बैल थोड़ी है। तो मैं एज अ आपको ऑडियंस को वो नहीं देखता हूँ कि ऑडियंस है तो मतलब वैसा एक चेहरा, भाई लोग हैं जो आप उधर से देख रहे हो, आप लोग हो कोई, तो आपको भी दर्द होता है, आपकी भी गर्दन है, आपकी भी आंख है, आप भी बैठ के ट्रेडिंग करते हो, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लम बनेगी। इससे बढ़िया हम सब स्वस्थ रहें, है ना। पैसा तो आता जाता रहता है, सेहत भी तो ज़रूरी है, हेल्थ इज़ द फर्स्ट वेल्थ। तो कभी भी मतलब देर तक अगर स्क्रीन पे भी बैठे हो आप, तो आंखें आंखें थोड़ी हिला ली अपनी। ये देखो इतने मोटे चश्मे लगे हुए हैं, पहले अकल नहीं थी ना, बट कोई नहीं, चलो आपको दे सकते हैं। थोड़ा अपनी गर्दन वर्दन अपनी, अपने थोड़े शोल्डर्स वगैरह मूव कर लिए, इससे ना फ़र्क पड़ता है यार। एक्टिव रहते हो आप बढ़िया तरीके से, आप जब लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ रहेगी, बीमार नहीं होगे, अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे और काम भी बढ़िया कर पाओगे। देखो डर के कारण नहीं बेचना, तो थोड़ा बहुत मार्केट अभी रिवॉर्ड कर रहा है, ठीक है। बट अभी हमारी क्या है, टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि हमारा 25 क्वांटिटी का तो प्रॉफिट आ गया है, जो छोटी क्वांटिटी वाले हैं। 25 हम ट्रेल करेंगे, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस 0 कर दिया है, और अब हमारा सेकंड टारगेट ये, सेकंड पे हम पूरे निकल जाएंगे 140 पे। अब ओपन इंटरेस्ट देखते हैं एक बारी क्या चल रहा है, थोड़ा बड़ा है या घटा है, थोड़ा बड़ा है देखा। तो ओपन इंटरेस्ट भी खैर बाद में रिएक्शन देता है, पहले तो आपको प्राइस ही समझनी पड़ती है। देखो सब कुछ ना आपका इंट्यूशन है अल्टीमेटली, कि आप पहले इंट्यूशन दे दोगे, उसके बाद सब ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर सब उसके बाद ही बताते हैं आपको। बट सब चीज़ों की हेल्प ज़रूरी है। ऐसा है ना कि मुझे ना एक चीज़ देख के अजीब लगता है कि लोग ना इंडिकेटरों की तौहीन कर देते हैं, कि अरे इंडिकेटर, अरे ये, अरे सर यूज़ करना आए तो आप क्या ना करो। हर चीज़ का यूज़ है, किसी की बेइज्जती मत करो कि यार ये तो यूज़ ही नहीं आता। अरे भाई साहब आपको यूज़ करना नहीं आता है, टाइम होता है यूज़ करने का। आप इंट्यूशन पे लेते हो, उसके बाद इंडिकेटर आपकी चीज़ों को सपोर्ट करता है, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं उसको, कॉन्फ्लुएंस से लिए जाती हैं। अब जैसे मुझे मान लो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती, पर जो लोग ट्रेंड लाइन से पैसा कमा रहे हैं, क्या मैं उनको डिमीन कर दूँ? गलत है ना सर। तो अब जैसे ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर ही एक अगर मूविंग एवरेज आ गया, तो दोनों कॉन्फ्लुएंस में साथ में काम करते हैं, दो चीज़ों का पावर बढ़ जाएगी। यूनिटी स्ट्रेंथ हमने पढ़ा है ना, तो इस तरीके से। अब देखो यार, मैं ना डेली नहीं कर सकता हूँ यार लाइव ट्रेडिंग, क्योंकि मेरे को और भी काम करने होता है। चलो आज तो मैंने आपके लिए लेसन डाल दिया है कि ठीक है आप सीखोगे इस चीज़ को। मैंने खुद डे ट्रेडिंग से स्विंग इसलिए शिफ्ट की क्योंकि यार
मुझे ना इतना टाइम स्क्रीन के सामने, पैसा तो बन जाता है यार, पैसे की बात नहीं है, पैसा प्रायोरिटी नहीं है मेरी। आई नीड टाइम। तो वो आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, इट्स नो बिग डील, आप कमा सकते हो पैसा, आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आता है। लेकिन ना भाई बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा यार। अब मैं बीच में उठ के नहीं जा सकता हूँ सर, है ना, क्योंकि मुझे जब मैं किसी चीज़ के लिए सीरियस हूँ तो तब वो चीज़ मुझे रिवॉर्ड करेगी। सीरियस एज एन डिसिप्लिन, वैसा सीरियस नहीं हॉस्पिटल वाला। पता चल रहा है लोगों ने मेरी बात मेरे अगेंस्ट ही डाल दी, कह रहे सर स्टोरी तो आपने डाली थी कि सीरियस लोग अस्पताल में होते हैं। भाई ऑडियंस बहुत तेज़ है भाई, ये लोग ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 18 से 25 साल के, भाई साहब बहुत तेज़ है भाई। मतलब कभी कभार हमें अपने फ़ोन में कैलकुलेटर नहीं मिलता, भाई छोटे भाई बहन ऐसे कैलकुलेटर में फ़ोन निकाल देते हैं। आप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं सर, आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह। भाई मज़ा भी आती है भाई, ह्यूमर अच्छा है भाई। हमारी जो आने वाली जनरेशन है भाई, बहुत तगड़ा ह्यूमर है, बहुत तगड़ा भाई। सॉरी। बट यार ट्रेडिंग के अपने फ़ायदे भी हैं, है ना। जैसे मतलब आप निक्कर टी शर्ट में बैठ के करोड़ों का बिजनेस देख सकते हो। जैसे झुनझुनवाला सर बोलते थे कि मैं तो ऑफिस अपने निक्कर में ही जाता था। मतलब यार इन चीज़ों से मोटिवेशन तो आती है यार, कि मतलब देखो कॉर्पोरेट में आपको टाई वाई लगा के जाना पड़ेगा। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट वाले बुरे हैं, अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते भाई, है ना। हर हर किसी की अपनी वर्थ है, एक लेबर की भी अपनी वर्थ है। मकान नहीं बनता, हम रहते किस में। हर किसी की वर्थ है, बट मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि मतलब मैं नहीं कर पाता यार कभी वो चीज़ें। मतलब मुझे थोड़ा फ्री रहना था, मुझे हमेशा से आई वॉन्टेड टू बी फ्री, कि मतलब मैं टी शर्ट में भी अपना काम कर सकूँ। क्योंकि यार जब मैं खुद को टी शर्ट में जज नहीं करता हूँ तो मैं क्या समझूँ कि मतलब मैं अगर अच्छी शर्ट पहनूँ तो मतलब मैं अच्छा इंसान हूँ, या एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में जाना ज़रूरी है मेरे को अपने काम के लिए। मैं ऐसी चीज़ें सोचता था। सबकी अपनी वर्थ है भाई, अगर कॉर्पोरेट्स ना हो तो वी ऑल्सो वोंट बी एबल टू सर्वाइव। हर किसी का इकोसिस्टम में अपना जोर है ना। यार यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे एक चीज़ बताना कि वीडियो ये वाली मैं डालूँ आगे से, या फिर ये बोरिंग होती जा रही है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग तो बोरिंग है और मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, बट पता नहीं कितनी बोरिंग है और आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ सीखने को। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मुझे अपना फीडबैक दो ताकि मुझे समझ आए कि क्या है चीज़ें, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बट देखो एक चीज़ है ना, ट्रेडिंग हंसते खेलते ही करनी है भाई, प्रेशर में कुछ नहीं करना, प्रेशर में कुछ नहीं। हंसते खेलते, स्टॉप लॉस है तो हंसते खेलते दे देना है, टारगेट है तो हंसते खेलते ले लेना है। मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए सर आपकी ट्रेडिंग में, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। सीखना वीखना यार सिखा देंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब सीख जाएंगे हम एक दिन, हम सब सीखेंगे, टेंशन मत लो। टाइम लगता है, एक दिन में कोई नहीं सीखता है। कोई किसी को अगर आप देख रहे हो, आज अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखते हो, उनको सालों लगे हैं सर सीखने में। कुछ लोग 1980s से मार्केट में बैठे हुए हैं, तब जाके आज आप उनके पोर्टफोलियो देखते हो। तो आप उनके आज के दिन को अपने पहले दिन से कंपेयर मत करो, है ना। तो आप सीख जाओगे, वो बात नहीं है। पर यार खुशी, खुश आदमी सीखता है। जो आदमी खुश रह सकता है वो सीख सकता है। तो खुश रहना सीखो, सबके साथ खुश रहना सीखो। ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्टिव हो जाना कि यार ये तो मेरा दुश्मन है, आज इसके साथ नहीं खुश रहूंगा, ऐसा नहीं। सबके साथ यार, सबके साथ। फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। आप बोलोगे ये क्या बात है भाई, यही बात है। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। अगर आपको अबंडेंस खुशी लगती है, अबंडेंस यानी कि जिस पे पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, हेल्थ है, सब चीज़ें हैं, अगर वो खुश है तो आप पहले खुश रहो। जब आप खुश रहोगे तो और खुशी आती है कि नहीं। ऊपसी ऊपसी, ये क्या हो गया है। 25,000 पे तो भाई इन्होंने खेला कर दिया है। 25,050 पर इंटरेस्ट ही नहीं है, और 25,100 पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़।
कॉल सेलर्स अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, पुट सेलर्स अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। देखो ये मैं बोल रहा था ना, जब ग्राफ ऐसे हो जाएगा तो जाके थोड़ा सा मूवमेंट आएगा। तो ये क्यों आया? क्योंकि कॉल सेलर ने पोजीशन छोड़ी, जिसकी वजह से एक ये शॉर्ट कवरिंग मूव आया। अब थोड़ी और पोजीशन अगर छोड़े वो तो थोड़ा और हम टारगेट ले लें। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो अब हम वेट नहीं करेंगे, अब हम अपनी जो बाकी की रिमेनिंग हाफ क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पर ब्रेक इवन पे बुक कर लेंगे, यानी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे। हाफ क्वांटिटी पे तो आपने बुक कर लिया प्रॉफिट, ठीक है। मतलब लाइव नहीं है ये ट्रेड आपके लिए, मेरे लिए तो लाइव है। तो मेरी साइकोलॉजी क्या है, हाफ हाफ क्वांटिटीज़ आर बुकड ओवर हेयर एंड हाफ क्वांटिटीज़ आर ट्रेल्ड ओवर हेयर, यानी कि अब हाफ क्वांटिटीज़ पे स्टॉप लॉस जीरो हो गया है और हाफ पे बुक हो गया प्रॉफिट 1:1, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेसन पता क्यों है? क्योंकि मार्केट में अगर आप प्रॉफिट दिख गया है ऑप्शन बाइंग में सफिशिएंट प्रॉफिट जो 1:1 है, ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दिखा आपने बुक कर दिया उससे रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा, लेकिन अगर सफिशिएंट दिख गया है तो मार्केट में लॉस नहीं देना, ये रूल बना लो अपना। देखो मार्केट मार्केट को जेब से पैसा मत ले जाने दो, जेब में अपने आप जाएगा भाई, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप पैसा जाने मत दो बस। आप लॉसेस मत करो, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस मत लगाओ। मतलब बड़े कैसे? बड़े एज इन पैसों के बड़े, जैसा मैंने एक स्टॉप लॉस में पोजीशन साइजिंग वाला एक्सप्लेन किया, आप उसको देखना। बड़े स्टॉप लॉस का मतलब 500 पॉइंट या 200 पॉइंट या 100 पॉइंट 60 पॉइंट नहीं होता, पॉइंट का नहीं कह रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। बड़े स्टॉप लॉसेस पैसे के हिसाब से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। पॉइंट्स तो आप कितने भी लगा लो, पोजीशन साइजिंग से क्वांटिटीज मैनेज हो जाएंगी। देख लेना वो वाला वीडियो, इससे पहले ही डाला है। और हर चीज़ सीखनी पड़ती है यार, पता देखो, आप बोलोगे कि सर एक चीज़ सीख जाऊँ उससे सब हो जाएगा, आपको सब चीज़ सीखनी पड़ेगी। फिर स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना, नेति नीति, यानी जो चीज़ें काम की हैं वो रखते जाओ, जो चीज़ें नहीं है वो हटाते जाओ। तो नीति नीति फिलॉसफी होती है इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा, उसका जो काम का है वो रखना पड़ेगा और जो नहीं है वो हटाना पड़ेगा। पर हटाया सीख के ही जा सकता है सर, पहले डब्बा भरना है फिर डब्बे से सारी चीज़ें बाहर भी फेंकनी है, क्योंकि फिर ओवरव्यू तो बना रहेगा ना, बट इम्प्लीमेंटेशन उसी का होगा जो काम का है। पर पता सब होना चाहिए। अब मैं आपको बोल दूं कि सर यहाँ पर इलियट वेव क्या है या ये क्या है, तो आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए थोड़ा बहुत हर चीज़ का, कि हाँ मुझे मालूम है क्या है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे लिए दूसरी चीज़ें काम करती है। बट आपको ओवरव्यू तो सारी चीज़ों का होना चाहिए। सिंपल ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग सिंपल है, बट आपको पता तो होना ही चाहिए। सिंपल वो शायद मुझे लगता है इसलिए हो जाती है, लोग बोलते हैं क्योंकि उनको नॉलेज हो जाती है एक टाइम के बाद, बहुत चीज़ें पढ़ने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद। ट्रेडिंग अगर सिंपल है तो फिर बिगिनर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक नॉलेज सिंपल हो जाती है। जब आपको नॉलेज हो जाए किसी चीज़ की तो आपके लिए चीज़ सिंप्लीफाई हो जाती है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे मीन जब वो बोल रहे थे कि ट्रेडिंग इज़ सिंपल नॉट ईजी। ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि ईजी तो कभी भी नहीं होती, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट। अभी मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, हम सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, समझना। अगर कोई बोलता है मार्केट में यार कल तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो शायद वो तुक्का मार रहा है और एक दो बार उसकी चीज़ें काम भी करेंगी। बट मैं अगर उसको बोलूँ कि भाई मुझे 100 दिन प्रिडिक्शन दे, तो 100 के 100 दिन तो कोई सही नहीं हो सकता ना। दैट इज़ वाई आई नेवर प्रिडिक्ट। मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, मैं एक ओवरव्यू बनाता हूँ। अगर उस ओवरव्यू के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है तो मैं रिएक्ट करता हूँ, अगर मार्केट मेरे ओवरव्यू के साथ रिएक्ट नहीं करता तो मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। गॉट इट? अब जैसे यहाँ पर भी देखो, डर के कारण नहीं निकलना है ना, कि अरे बुक कर लेता हूँ सारा या ये कर लेता हूँ, नहीं, बैठे रहो ना। जब इतना बैठ गए, इतना क्यों बैठे? फिर अपने को याद दिलाना, जब इतना वेट कर लिया है तो लेट्स वेट फॉर माई टारगेट। और अब तो देखो, अब तो सीधी सी बात है ना, अब लॉस तो जीरो हो गया है, तो डरना क्यों है? सीधी सी बात है। और आप विश्वास करो अपने इंडेक्स पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करो। जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा अपने लिए हुए ट्रेड पे, वो सही डायरेक्शन में जाएगा भी नहीं। क्योंकि ट्रस्ट कब होता है? जब आपके लॉजिक्स हों उसके पीछे, जब आपके टेक्निकल्स हों, आपने होप या ग्रीड पे ना लिया हो ट्रेड। अब हम बहुत सारे लोग ले लेते हैं कि यार ये तो बड़ी कैंडल बन रही है, ऊपर ही जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आता है तो आप एग्जिट कर दोगे, नहीं 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 ये तो नीचे जा रहा है। यही तो साइकोलॉजी है जो आपको फंसाती है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद जब मार्केट नीचे आता है तो आप डर जाते हो, बल्कि जाना तो ऊपर ही था ना, ओरिजिनल डायरेक्शन। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जिस बंदे ने यहाँ पे पैसा लगाया है वो ऐसे के लिए थोड़ी लगा रहा है पैसा कि मार्केट नीचे चला जाए। तो आप साइकोलॉजी समझो, बस आपको एंट्रीज राइट प्लान करनी है, स्टॉप लॉस अच्छा हो जाएगा।
ये तो लाइव ट्रेड है ना, ये चार्ट बनने के बाद थोड़ी बताया मैंने आपको। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस लाइव लगा था मेरा, अगर हिट होता तो मैं लेता उस चीज़ को। तो ये समझना पड़ेगा दोस्त आपको कि मार्केट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, साइकोलॉजी क्या है मार्केट में, और बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है। आप ना मार्केट को, मैं बोलता रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, कि इंसान की तरह देखो। आप पढ़ो इसको कि ये बताना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पर देखो, आपको दिख नहीं रहा कि लड़ाई हो रही है बायर्स और सेलर्स की। तो यहाँ पर कोई एंटर होगा क्यों पहले तो? अगर ये कैंडल अभी एंट्री कैंडल होती, मान लो मैं एंटर नहीं हुआ होता, तो मैं यहाँ पर क्यों होता एंटर? मैं किसी एक के हारने का वेट करता ना। और कैंडल के रंग से पता चल जाता है कौन हार रहा है। कैंडल के साइज से पता चल जाता है कितने लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझो, मतलब बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी। बाकी किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंडिकेटर्स को यूज़ करो, जैसे टूल्स मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, जैसे मैं अपने बहुत चीज़ें यूज़ करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं एस्ट्रोलॉजिकल भी यूज़ करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं ज्ञान की भी यूज़ करता हूँ। जो आपके लिए काम करता है सर, आप वो यूज़ करो, बट आपको अल्टीमेटली चार्ट रीडिंग तो आनी चाहिए कि मार्केट किस तरीके से एक्ट एंड रिएक्ट कर रहा है। अब बताओ, कुछ डरने का फ़ायदा है यहाँ पे? बताओ, होने दो उनकी लड़ाई। हम थोड़ी लड़ रहे हैं, हमारी तो पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है ना। और आप अगर मार्केट के सही साइड पे हो तो सही लोग जीतेंगे, ये ध्यान में रखना। लड़ाई होनी ज़रूरी है ताकि उनके ऑर्डर्स काट के मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन को कंटिन्यू करे। बट आपको क्या रखना है? अपने को सही मार्केट में सही डायरेक्शन में रखना है, मतलब अपने को सही साइड पे रखना है, टुवर्ड्स द ट्रेंड। क्योंकि ट्रेंड हमेशा ही पावरफुल है। आप नदी के अगेंस्ट तैर रहे हो तो आप बहुत समय तक नहीं तैर सकते हो। जिस दिन आपके हाथ थकेंगे आप बह जाओगे। मेटाफर समझ रहे हो ना आप मेरे? नदी ये सो आप बोलोगे सर क्या है, भांग पी रखी है क्या? मेरा मतलब है कि आप अगर ट्रेंड के सही डायरेक्शन में हो। अच्छा, मैं बीच बीच पे जोक्स क्रैक कर लेता हूँ तो, ताकि आपका भी मनोरंजन होता रहे। 2 ढाई घंटे का वीडियो है। अब मुझे नहीं मालूम इसका ड्यूरेशन कितना है, पर बड़ा वीडियो है। समझो यार, भावनाओं को समझो आप, कि ट्रेंड की डायरेक्शन में जब आप रहोगे तो आपके बायर्स और सेलर्स की फाइट भी होती है, तो भी बहुत चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप जीतोगे। आप उनके साथ जीतोगे क्योंकि आप ट्रेंड में हो, आप नदी के बहाव के साथ ट्रेड कर रहे हो। फ्लो, जिस साइड फ्लो है उस साइड सर बैठ जाना है। फ्लो कैसे पता लगेगा? वो उस वाली वीडियो में बायस बताया है, सीक्रेट टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो, जो चीज़ फ्री है ना उसकी वैल्यू तो होती है नहीं, फिर आप बोलते हो कि चीज़ें पेड क्यों कर देते हो? जो चीज़ फ्री में डाली है उस चीज़ को आपने समझा ही नहीं पूरा। मैं खुद अपना बायस उससे बनाता हूँ, उसके बाद मैं एंट्रीज लेता हूँ। तो मैटर ये नहीं करता कि चीज़ फ्री है कि पेड है। पता, साइकोलॉजी ऐसी है लोगों की। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई चीज़ आपको ना, एक मैं आपको जूता दिलाऊँ 50 रुपए का, एक मैं आपको दिला दूँ 5,000 का, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बोलेगा ना 5,000 वाली चीज़ अच्छी है। साइकोलॉजी ऐसी है ना सर, साइकोलॉजी ऐसी। 70,000 का आईफोन क्यों हमको लगता है कि, भले ही उसमें क्वालिटी हो ना हो, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन 70,000 देखते ही आदमी सोचेगा भाई 70,000 का लिया है तो कुछ तो बात होगी। यही यूज केस, भले ही किसी को ना मालूम हो, 70,000 का फोन सब लेके घूम रहे हैं, कारण है उनको लग रहा है कि 70,000 का तो अच्छा तो हो गई। इसीलिए सर साइकोलॉजी है, कुछ चीज़ें पेड रखनी पड़ती हैं, कारण है सर उनका। क्योंकि अगर मैं आपको पेड नहीं दूंगा दूंगा कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं कि भी मेरी कुछ चीज़ें पेड है, अभी तो मैंने कुछ रखा ही नहीं है पेड, अभी तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने फ्री में डाली हुई है। ये मत समझना कि ये मैं आपकी प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको अपनी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए, मुझे अभी कुछ नहीं बेचना सर आपको। इसको भी तो मैं पेड रख सकता था, इसको भी मैं क्यों डालता फ्री में? ये तो साइकोलॉजिकल लाइफ साइकोलॉजिकल लेसन है ना। बात पेड और उसकी नहीं है, बात समझो आप मेरी, जो मैं अंदर से समझा रहा हूँ। अगर आप जेन्युइनली मेरी उम्र के हिसाब से, मेरे मेरे तजुर्बे से चीज़ें समझ रहे हो ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ चीज़ें पेड ही रह सकती हैं, किसी की भी यार, मेरी थोड़ी, किसी की भी। अगर किसी इंसान ने मेहनत करी है, टाइम लगाया है, और दूसरे को उसमें वैल्यू देनी है, क्योंकि वैल्यू सिर्फ आपसे डिसाइड नहीं होगी ना, कि मैं अगर वैल्यू दे रहा हूँ, आप मानोगे नहीं वैल्यू को, तो वैल्यू है ही नहीं। इसीलिए जो मैंने वो टूल डाला हुआ है, अब कायदे से तो उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ जाने चाहिए। कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं काम ही नहीं आता, क्योंकि काम करना ही नहीं आ रहा। मैं तो अभी भी, मैं तो लाइव यूज़ कर रहा हूँ ना आपके सामने। मैंने तो आज ओवरव्यू उसी से बनाया ना सर। आप वीडियो के शुरू में जाके देख लीजिए, मैंने तो ओवरव्यू उसी से बनाया। अगर काम नहीं आता तो मेरे लिए भी काम नहीं होता। मैं तो जो खुद यूज़ करता हूँ सर वही बता रहा हूँ। अब मुझे क्या है कि मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, तो मैं स्कैल्पिंग पे कैसे वीडियो बना दूँ? मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है, बट मेरे को पहले उस पर बैक टेस्ट करना पड़ेगा खुद से।
अब मैं किसी और की स्ट्रैटेजी देख के आपको बता दूं, वो भी गलत है ना, क्योंकि मैंने खुद बैक टेस्ट नहीं किया, मुझे ट्रस्ट नहीं है उस चीज़ पे। ट्रांसपेरेंसी रखनी ज़रूरी है, ना ये व्यूज़ हमारे, ना हमारे को लोग ज़्यादा समझें, लेकिन एटलीस्ट लोग ये समझें कि जितने भी लोग हैं कि यार ये बंदा ट्रांसपेरेंट है। बस बस मेरा वही मकसद है, मेरा मकसद वही है कि आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रहे। तो वो टूल मैं खुद से यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने लाइव यूज़ किया है, देखो लगाया हुआ भी है टूल। अब इसके एप्लीकेशन हो सकता है मेरे थोड़े से और ज़्यादा एडवांस हो, जितना मैंने उसमें बताया उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आप उसको यूज़ करके देखो, आपको रिजल्ट अपने आप मिलने लग जाएंगे। और ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, व्यूज़ मैटर ही नहीं करते, मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं है यार, क्या बोलूँ मैं आपको। पर हर चीज़ कैसे बताऊँ मैं आपको, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन कैसे दूँ मैं आपको। अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, तो आप ये मत समझना कि मैं व्यूज़ के लिए बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड बनाओ। आप पहले उसका बायस तो समझो कि वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से बायस बनाने में हेल्प करती है। आपको पता चल जाएगा कि उस कितनी पावरफुल है वो चीज़ें, बहुत पावरफुल है सर। और ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने खुद उल जलूल हरकतें करके, क्योंकि मैंने कन्वेंशनल पढ़ाई करी नहीं है सर, मैंने ट्रेडिंग की कभी कन्वेंशनल पढ़ाई करी ही नहीं है। जो पैटर्न्स आपने पढ़े हैं, जो पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं, हैमर, कैंडलस्टिक, शूटिंग स्टार, मैंने उस तरीके से समझे ही नहीं है। जो मुझे दिखा कि ये सच में काम करता है मार्केट में, उसको मैंने अपनी किताब में लिखा, अपनी नोटबुक में लिखा, और उस पर मैंने ट्रेड किया। मैंने कभी दूसरे के कहने पे ट्रेड किया ही नहीं। तो इसीलिए मेरा तरीका स्टॉप लॉस लगाने का, टारगेट्स लेने का, फिबोनाची यूज़ करने का, या एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें करने का, वो सब अलग है। क्योंकि मेरे लिए जो चीज़ें काम आई वो काम आ रही हैं, और इसलिए मुझे लगा कि यार लोग क्या बता रहे हैं ये। और इसीलिए तो 90% लोग लॉस में, क्योंकि रिपीटेड इन्फॉर्मेशन वही है जो काम में आती ही नहीं है। 90% लोगों के लॉस में होने का कारण क्या है? लॉस एज इन कि मतलब उनको नॉलेज ही नहीं है भाई साहब। मंथली लॉस इज नॉट अ लॉस। कई कई बड़े बड़े ट्रेडर्स ईयरली लॉस में भी रहते हैं, बट वो अच्छे ट्रेडर्स रहते हैं क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहता है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट पीएनएल, समझना इस चीज़ को। जो अच्छा ट्रेडर होगा पीएनएल से ऊपर होता है, ठीक है। वो ज्ञान भी जो थे ना, वो ज्ञान ने भी लॉस किया है अपनी लाइफ में एक बार बहुत पैसा कमाने के बाद, बट एक बार जब उनको एक्सपीरियंस हो गया था तो उन्होंने बहुत जल्दी पैसा रिकवर कर लिया था। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट पीएनएल, और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये ज्ञान, जेसी लिवरमोर, ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर्स थे। जेसी लिवरमोर तो खैर सब कुछ खो बैठे लास्ट में, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने काफ़ी बार लॉस करके चीज़ें बनाई हैं दोबारा। लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठा उनका, तो या साइकोलॉजी नहीं बैठी, तो उन्होंने सब गवाया। लेकिन चलो, ज्ञान जो थे, ज्ञान तो बहुत बड़े ट्रेडर थे ना। 85% से ऊपर का विन रेट था, प्रिडिक्शन इतनी स्ट्रांग थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इट्स अबाउट द नॉलेज दैट यू अचीव ओवर द ईयर्स। आप साल बाई साल कितनी नॉलेज अचीव करते हो। अब जैसे ही हमारे ब्रेक इवन पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बाकी का ट्रेड क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बट जब ब्रेक इवन पे आएगा तभी करूँगा। 25,100 आना चाहिए एग्जैक्टली। सेम है पोजीशंस। आज मार्केट मस्ती के मूड में है। निफ्टी तो है ही भाई, निफ्टी तो मस्ती के मूड में ही रहती है। निफ्टी से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। बट इट्स गुड यार, निफ्टी बहुत अच्छा इंडेक्स है। अगर आप एक बार निफ्टी समझ गए ना, तो निफ्टी धोखा नहीं देता फिर। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो जाता है यार जब उसकी मर्जी हो। और आजकल बैंक निफ्टी और निफ्टी तो नाराज है एक दूसरे से, उल्टा पुल्टा चल रहे हैं, एक साथ चलते भी नहीं, पहले चलते थे। अभी 3-4 महीने से जो बैंक निफ्टी और निफ्टी हैं वो बहुत ज़्यादा अलग चलने लग गए। अब देखो, अगर ये कैंडल क्लोज होकर दोबारा ऊपर हो जाती है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है सर। मैं तो एसएमसी नहीं जानता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होते, एक बंदा आईसीटी है, उसके अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और बहुत सारे लोग लिक्विडिटी को यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है कि मान लो यहाँ पर ऑर्डर्स थे लगे हुए, ठीक है। मैं जिस तरीके से समझता हूँ, आप मुझे बताना कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले से नहीं बता रहा हूँ,
मैं दूसरे अपने कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। देखो होता क्या है ना कि कई बार मार्केट को अगर जाना है तो वो सबको लेकर के नहीं जाता है। अगर ये जाता है तो ठीक है, अगर ये पिन बार बन के मार्केट दोबारा कंटिन्यू हो जाता है तो समझना वो क्यों होता है ऐसा। क्योंकि मार्केट को अगर किसी डायरेक्शन में जाना है तो वो सबको तो प्रॉफिट नहीं दे सकता ना। दिस इज नॉट द नेचर ऑफ मार्केट। समबडी हैज टू मेक अ लॉस फॉर समबडी टू मेक अ प्रॉफिट। किसी का लॉस होना चाहिए किसी के प्रॉफिट के लिए। तो मार्केट को क्या होगा, वीक हैंड्स को निकालने की कोशिश करेगा। तो जिन लोगों ने दोबारा से ट्रेड यहाँ पर बनाया, यहाँ पर, या इतनी इतनी देर से वेट कर रहे हैं, जिनका माइंडसेट नहीं है, आपकी और हमारी तरह बैठ नहीं सकते, तो वो क्या करेगा, मार्केट उनको बेवकूफ़ बनाने आएगा, नीचे लेने आएगा। और जब मार्केट नीचे आएगा तो उनके सेल ऑर्डर पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने बाई किया। तो होगा क्या, जब उनके सेल ऑर्डर पड़ेंगे तो जो स्मार्ट मनी है, जो लोगों पे ज़्यादा पैसा है, उनको सस्ती प्राइस मिल रही है, तो सेल को कोई बाई करेगा। सेल को कोई बाई तो करेगा तभी तो ट्रेड होगा। तो जब वो बाई करेंगे तो उनको सस्ती प्राइस भी मिल गई, मार्केट की ओरिजिनल डायरेक्शन तो ऊपर ही थी, लोग भी निकल गए, सस्ती प्राइस भी मिल गई और ऑर्डर्स भी लग गए, जिसकी वजह से मार्केट में दोबारा से एक रन कंटिन्यू होती है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है सर। मतलब एक कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में कैंडल्स ऐसे काम क्यों करती हैं, क्यों ये ऐसा हो रहा है। कैंडल टू कैंडल भी अगर आप समझना चाहो तो आप चीज़ें समझ सकते हो, बट उससे उतना फ़ायदा नहीं है, उतना अंदर, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इतना अंदर जाओ जितना अंदर मैं चला गया हूँ चीज़ों के। क्योंकि डेफिनेटली मेरे दो तीन चीज़ों से ज़्यादा कुछ काम नहीं आता है मेरे। पता बहुत कुछ होता है, बट दो तीन चीज़ों से ज़्यादा कुछ ज़्यादा काम नहीं आता। ट्रेडिंग एक टाइम के बाद आसान हो जाती है। आप, मैं बोलता रहा हूँ, नेति नेति गलत चीज़ें हटा देते हो, जो चीज़ काम की। आई एम रियली सॉरी। जो चीज़ें आज बैठ बैठ के थोड़ा नीति नीति क्या मतलब है कि आपको जो चीज़ें काम की नहीं है वो आप हटा देते हो, जो चीज़ें काम की हैं वो आप रखते हो ट्रेडिंग में। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में मुश्किल से इंट्राडे में दो तीन चीज़ें हैं, स्विंग में दो तीन चीज़ें हैं। हम वेट करेंगे, हम ठीक है, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे हम। मार्केट जब तक 3 सवा 3 जो भी टाइम है, हम वेट करेंगे। और सवा 3 तक तो पोजीशन वैसे काट देनी चाहिए क्योंकि इंट्राडे है ना। और अगर नॉर्मल ऑर्डर है तो 3:29 तक भी कटेगा तो कोई इशू नहीं है। लेट्स सी मार्केट का मोमेंटम क्या रहता है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप है तो फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा। पर देखो, मार्केट अगर इस जगह पे भी क्लोजिंग देता है ना, तो कल के लिए तो ये अच्छा एक बुलिश साइन है, क्योंकि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाकर एक अच्छी क्लोजिंग दे दी है। फिर अगर मार्केट क्लोजिंग भी देता है तो मेरे क्या, जो भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर पिछली बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी। यहाँ देखो, अच्छी क्लोजिंग दे दी आज मार्केट ने। देखो सेलर्स आए थे, डोमिनेट करा, बुलिश बायर्स ने बुलिश मार्केट डोमिनेट बना दिया और बहुत अच्छी कैंडल क्लोजिंग है। देखो यहाँ पे इंडिसाइसिव बन गई थी क्योंकि लोग को पता नहीं था, जब दोबारा से मार्केट यहाँ नीचे से आया तो एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग है। बट देखो, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, होता क्या है अब ऐसे ब्रेकआउट्स ना फेल क्यों होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक नेचर और समझना मार्केट का, कि मार्केट ना, मैंने बोला ना, इंसान की तरह देखो, कोई इतनी दूर से चल के आ रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में, वो कहीं रेस्ट नहीं करेगा। तो रेस्ट करने के लिए क्या होता है कि बायर्स चाहिए, तभी तो मार्केट में बेचा जाएगा। तो कई बार ऐसी जगह पे फेक ब्रेकआउट भी बनाए जाते हैं। बट अगर आपकी बाइंग प्राइस अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप बुक कर लोगे अपना प्रॉफिट। लेकिन फेक ब्रेकआउट बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे जा सकता है। ये बड़ा पर्सपेक्टिव है, वीकली पर्सपेक्टिव, मंथली पर्सपेक्टिव सोच सकते हो आप, इंट्राडे में नहीं। इंट्राडे में तो नहीं होगा इतना, लेकिन ऐसे फेक ब्रेकआउट्स बनाए जाते हैं कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फेक ब्रेकआउट ही है या हेल्दी ब्रेकआउट है, ये इसके बाद फॉलो थ्रू से पता चलेगा। अगर ये ओरिजिनल बायर्स हैं तो यहाँ पर पे फॉलो थ्रू आ जाएगा। अगर नहीं होंगे बायर्स तो मार्केट फिर इसके बाद वीकनेस दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, और ऐसी जगहों पे अच्छे फेक ब्रेकआउट बनाए जाते हैं क्योंकि डबल टॉप भी बन सकता है ना। आप समझना, ये जो पैटर्न्स हैं वो इस तरीके से ही फॉर्म होते हैं। अब कॉल बायर्स थोड़े बढ़ रहे हैं, कॉल सेलर्स थोड़े बढ़ रहे हैं,
तो यानी कि अब आई थिंक हमारा ट्रेड ब्रेक इवन पे कट जाएंगे हमारी हाफ क्वांटिटीज, बट एनीवेज हम 25 क्वांटिटी के तो प्रॉफिट में है ही। अगर आप एक छोटी ट्रेडर हैं, 2 लॉट पे ही बाई किया है, 25 क्वांटिटी तो आपने बुक ही कर ली है। उनके लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो जिनकी कैपिटल कम है। ज़्यादा है वो भी कर सकते हैं, बट मैं मिनिमम 50 क्वांटिटी वालों को बोल रहा हूँ भाई, ये आप समझना। टू फोर्टी के आसपास टाइम होने वाला है। लेट्स सी मार्केट एंडिंग आवर्स में क्या रहता है। एंडिंग आवर्स से पहले ही हमारी एंडिंग हो जाएगी क्या? कुछ तो हो। आज तो निफ्टी बड़े मज़े के मूड में है भाई। यहाँ देखें क्या चल रहा है। यहाँ तो एज सच कोई चेंज नहीं है। अच्छा, पीसीआर भी एक चीज़ होती है, एक से ऊपर मार्केट बुलिश होता है, एक से नीचे मार्केट बेरिश होता है, बट अभी ओवरबॉट जोन भी होता है एक, जिसमें आई थिंक मार्केट आ रहा है या आ गया है, एग्जैक्टली तो मुझे नंबर्स नहीं पता, बट एक ओवरबॉट जोन भी होता है जहाँ से थोड़ा करेक्शन आता है। अच्छा चलो ठीक है, अब हमारी क्वांटिटीज़ कट गई हैं। समझ गए आप किस तरीके से इस लेसन था। कोई लॉस नहीं है आज का, लेकिन आधी क्वांटिटी पे प्रॉफिट है। तो साइडवेज मार्केट को आप इस तरीके से डील कर सकते हो। अब इसके बाद मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो मार्केट में रेगरेट्स नहीं रखने हैं कि मार्केट ऊपर चला गया मैंने तो एग्जिट कर दिया। ये रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं, कुछ भी हो जाए। तो ये आपके लिए एक लेसन था जो बहुत ज़रूरी था। और आज का मार्केट तो इट्स अमेजिंग यार, आई लव द मार्केट टुडे। इस तरीके का मार्केट मैं बहुत दिनों से चाह रहा था और फॉर्चुनेटली वो आज ही बन गया। वैसे आज मैं एक मूड में था कि मैं आपको एक लॉस दिखाऊं कि लॉस को किस तरीके से हैंडल करना है, बट चलो नहीं हो पाया तो दूसरे दिन दिखाऊंगा मैं आपको लॉस कि लॉस किस तरीके से हैंडल होता है। लॉस के दिन क्या करना है। आज तो चलो 25 क्वांटिटीज़ पे तो हमने बुक ही कर लिया, 25 पे हमारा ब्रेक इवन, तो कोई इशू नहीं है। और ये ना स्टॉप लॉस हमेशा आप सोच रहे होगे कि यार फ़ोन से काट रहे हो क्या, स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉसेज ऑटोमेटिक लगते हैं, उस पर ब्रोकर पे लग जाना चाहिए और बस उसको देखना है कि वो कट गया नहीं कट गया, पर ऑटोमेटिक ही लगने चाहिए स्टॉप लॉसेस। ठीक है, जब मार्केट मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक इस वाली प्राइस पे ऑप्शन चार्ट पे लग जाना चाहिए। ठीक है, लाइव पोजीशन, चलो नेक्स्ट टाइम मैं लाइव पोजीशंस के साथ भी दिखाऊंगा आपको। वैसे तो आई डोंट नो कि अलाउड है या नहीं है, सेबी के कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, तो इसीलिए मैं चार्ट पे ही एनालिसिस करता हूँ। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आई विल कंसल्ट विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन और उसके बाद मैं नहीं तो दिखाऊंगा आपको लाइव पोजीशंस किस तरीके से मैनेज होती है। बट आप समझ तो गए होंगे इस वीडियो में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी भी ये मार्केट जो है देखो, अब इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है। एक बार मार्केट से आप बाहर हो गए तो आपका कोई ओवरव्यू नहीं होना चाहिए। अब मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, उससे आपको मैटर नहीं है। आपके ट्रेड लेने तक ही मार्केट आपका है, उसके बाद आप मार्केट को जानते भी नहीं, फिर आप 3:15 बजे 3:30 बजे के बाद देखेंगे। तो एनीवेज ये एक साइकोलॉजिकल लेसन था और इसमें आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी